हेलो दोस्तों। तो आईटी वर्कशॉप का हम लोग एक और नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है यूनिट 6 एमएस पावर पॉइंट। ओके, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। के बारे में हमारा यूनिट 6 दिया गया है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं। जो सिलेबस में दिया गया है कौन कौन सा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। तो जब सिलेबस देखिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ चुनिंदा टॉपिक मिलेगा, जैसे कि क्या है, ओवरव्यू ऑफ पावर पॉइंट फीचर, उसके बाद इंसर्शन ऑफ इमेज, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन, उसके बाद कस्टम एनिमेशन, उसके बाद हाइपरलिंक। तो ये 4-5 टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में। लेकिन यहाँ पे हम जब पढ़ ही रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको खत्म करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, पूरा हम एमएस पावर पॉइंट को पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो टॉपिक तो इतना ही, लेकिन हम पूरा बेसिक जितना भी है पावर पॉइंट में दिया गया फीचर सबको हम वहाँ पे सीखेंगे और प्रैक्टिकली साथ में करके देखेंगे। ओके, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले पावर पॉइंट होता क्या है। तो पावर पॉइंट जनरली आप सुनते ही होंगे, जिसका प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट में बना लो, या फिर गूगल स्लाइड भी होता है, लेकिन हमको पावर पॉइंट में मेनली प्रेजेंटेशन वाला काम होता है। ओके, तो इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने का एक सॉफ्टवेयर है जिससे क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे स्लाइड बेस्ड, जैसे एक स्लाइड यहाँ पे जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये भी हम पावर पॉइंट के यूज से ही बनाए हैं। तो इससे हम कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या था पावर पॉइंट का मतलब। ओके, तो अब यहाँ पे चलिए अब जान लेते हैं और भी इसका जो फीचर वगैरह है, इससे आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो सब चीज़ है। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा थियोटिकल होने वाला है क्योंकि इसमें हम थ्योरी ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे और वहाँ से जो मेन मेन टैब है उसको सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा थियोटिकल होने वाला है और एग्जाम में आपको थ्योरी ही लिखना पड़ेगा, तो ये भी देखना आपके लिए जरूरी है। ओके, तो विथ पावर पॉइंट यू कैन, पावर पॉइंट के साथ आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट के यूज करके। तो जैसे कि डिजाइन कर सकते हैं स्लाइड पर, डिजाइनिंग स्लाइड, जो भी आप स्लाइड यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं, ग्राफिक्स दे सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं अपने अनुसार, उसमें को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसमें लेआउट दे सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन कर सकते हैं विथ अदर, जैसे दो चार टीम मेंबर है तो उनके साथ भी आपने पावर पॉइंट को शेयर कर कोलैबोरेट करके सब एक साथ काम कर सकते हैं उसमें। ओके, उसके बाद है प्रेजेंट स्लाइड शो ऑन स्क्रीन और एक्सपोर्ट वेरियस फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्लाइड के माध्यम से। उसके बाद इसको वेरियस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन जैसे जेपीजी हो गया, पीडीएफ वगैरह हो गया, उस समय आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पावर पॉइंट से आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा, अब पावर पॉइंट होता क्या है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसका फीचर की बात करें, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया था। तो इसके फीचर में है डिजाइन एंड लेआउट। डिजाइन एंड, जब भी फीचर का बात करते हैं ना तो पावर पॉइंट में जो भी है, जो भी चीज़ हम करेंगे वो एक उसका क्या है, फीचर है। तो जैसे कि हम डिजाइन और लेआउट टैब का बात करेंगे तो वो भी इसका क्या है, फीचर है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, प्री डिजाइन थीम कर सकते हैं, लेआउट दे सकते हैं। उसके बाद स्लाइड है, तो स्लाइड में भी ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, मल्टीमीडिया दे सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जी भी चीज़ हम यहाँ वहाँ पर ऐड करेंगे अपने अनुसार उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि ग्राफिक्स होता है प्री डिफाइंड हमारे सॉफ्टवेयर में रहता है वो सब चीज़ें। ओके, उसके बाद मल्टीमीडिया एनिमेशन, जैसे कि इमेज लगाना, ऑडियो लगाना, वीडियो लगाना, एनिमेशन लगाना, ये सब भी हम इसमें कर सकते हैं। सबको वन बाय वन सीखेंगे, बस अभी थ्योरी जान लीजिए। उसके बाद हमने अभी बात किया था क्या, कोलैबोरेटिंग एंड शेयरिंग। तो कोलैबोरेटिंग एंड शेयरिंग में क्या है, रियल टाइम को ऑथेंटिंग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप मान लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लें, तो आप मान लेते हैं 4 टीम है, तो चारों को अपना जो भी है उसको शेयर किए, कोलैबोरेट किया आपस में। और कोलैबोरेट करने के बाद जैसे मान लेते हैं दूसरा टीम जो है, दूसरा मेंबर जो है उसमें कोई भी चेंजिंग करेगा ये पावर पॉइंट में, तो उसका यहाँ पे रियल टाइम दिखाएगा कि हाँ वहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा, वो होता है रियल टाइम। ओके, उसके बाद कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट इन द सेंस आप कोई मान लेते हैं अपना उसको सेव कर दिए और शेयर करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कुछ एरर वगैरह है तो जो दूसरा मेंबर है उसको क्या कर सकता है, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ये गलत है तो इसके ये सही होगा। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन, जैसे हमने बात कर लिया। प्रेजेंटेशन मोड, किस मोड में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, स्लाइड शो या फिर किस मोड में। उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें आप चार्ट दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, स्मार्ट और चार्ट लगा सकते हैं। अदर फीचर जैसे कि स्पेलिंग चेकर हो जाएगा, जो भी आप स्पेलिंग वगैरह लिखते हैं अगर वो गलत है तो वहाँ पे स्पेल चेकर हो जाएगा। ग्रामर अगर लिख रहे हैं गलत है तो ग्रामर भी चेक हो जाएगा। उसके बाद इमेज को आप एडिट कर सकते हैं, हाइपर लिंक दे सकते हैं, पासपोर्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मतलब पासपोर्ट लगा सकते हैं अपने पीडीएफ वगैरह में। तो ये सब चीज़ कर सकते हैं आप एमएस पावर पॉइंट से। ओके, ये सब इसका क्या है, फीचर हुआ। तो यहाँ पे जब आप जल्दी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे, तो सॉफ्टवेयर पे मूव करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा।
तो इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि किस जो भी वहाँ पे बटन दिया गया किसको क्या चीज़ नाम है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हम एक ही वीडियो में इतना सारा कवर क्यों कर रहे हैं। तो एक ही वीडियो में हम इतना सारा इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बोल रहे थे क्या एक ही वीडियो लगभग आधा से 1 घंटा के बीच में वीडियो आना चाहिए। तो हम यहाँ पहले क्या कर रहे थे MS वर्ड में और एक्सेल में टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे थे। एक टॉपिक का एक वीडियो जो कि 10 मिनट या फिर 5 मिनट का था। तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज हो रहा था जहाँ बार बार वीडियो इधर से उधर नहीं मिल रहा है वैसे में। इसलिए हम आप कोशिश करेंगे आधा से 1 घंटा का एक वीडियो बनाने का और उसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले एक टॉपिक का एक वीडियो। ओके, पहले हम क्या कर रहे थे एक टॉपिक में एक सब टॉपिक का एक वीडियो बना रहे थे, अब एक टॉपिक का एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे देख ही भी सकते हैं जैसे हमने फीचर भी कवर कर लिया, उसका डेफिनेशन भी कवर कर लिया, उससे क्या कर सकते हैं वो भी कर लिया। अब यहाँ पे उसका जो भी इंटरफेस वगैरह है उसका भी नामिंग जान लेते हैं। ओके, तो चलिए इसका नेमिंग जान लेते हैं आप। तो ये सब आसान आसान चीज़ है इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हाईलाइटर पहले लें, उसके बाद देखिए इस प्रकार से जो इंटरफेस दिया गया है। तो ऊपर में यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, दूसरा कलर लेते हैं गाइस, दूसरा कलर। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा कर लिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो भी प्रेजेंटेशन का फाइल का नाम होगा यहाँ पे सेव होगा। तो इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। ऊपर में जो भी है उसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस कॉर्नर में इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी काम कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सेटिंग में जाके कुछ और चेंजिंग करके कर सकते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टैब का नाम दिया गया है, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टैब का नाम दिया गया है। ओके, तो इसको बोलते हैं टैब्स, ठीक है। जैसे होम है तो उसको बोलेंगे होम टैब, इंसर्ट है तो उसको बोलेंगे इंसर्ट टैब, तो उसको जनरल टैब बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये जो है पूरा यहाँ से देखिएगा जो टैब दिया गया है इस टैब के इतना में जहाँ हाईलाइट करें वो देखिएगा ये जो पूरा बॉक्स है इस बॉक्स को बोलते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है लेकिन उसको बोलते हैं रिबॉन, ठीक है। उसको बोलते हैं रिबॉन, जो कि हमने MS एक्सेल और पावर पॉइंट सॉरी MS वर्ड में भी किया था। तो सेम नाम सब सेम है, बस यहाँ पे कुछ कुछ चेंजिंग है। जैसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, टाइटल बार हो गया, रिबॉन सेम ही नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये जो स्क्रॉल करते हैं ये स्क्रॉल बार हो गया, ओरिजेंटल है तो ओरिजेंटल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल था तो वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्लाइड नंबर रहेगा, यहाँ पे कौन सा थीम लगाए हैं वो थीम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसके बगल में आपका रहेगा स्लाइड थंबनेल पैनल, स्लाइड पैनल रहेगा तो इस बगल में उसको बोलेंगे स्लाइड पैनल। उसके बाद यहाँ पे ये जो है देखिएगा यहाँ पे ये जो हम काम करेंगे जिस बॉक्स पे इसको बोलेंगे प्लेस होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उसको बोलेंगे टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ओके, और यहाँ पे ये सब स्लाइड एरिया रहेगा। उसके बाद नोट पैनल, जहाँ पे उसके नीचे में कुछ लिख कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं, जहाँ ये स्लाइड किस बारे में है तो वहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, नोट पैनल भी होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप स्लाइड किस मोड में देखना चाहते हैं स्लाइड का मोड भी है, उसके जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ नामे हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए जहाँ किसको क्या चीज़ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक बस समझने के लिए कि है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबका हम नाम लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा जहाँ इसका नाम ये सब था। ओके, तो बस अभी समझ लीजिए इस सबका ये नाम है। उसके बाद यहाँ पे अब फाइल टाइप का बात करें तो फाइल टाइप की भी थियोरिटिकल होता है। तो चलिए फाइल टाइप का भी हम बात कर लेते हैं। तो फाइल टाइप जब ओपन करिएगा आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपका जो भी है थीम वगैरह दिखेगा, किस टाइप का आप स्लाइड ओपन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सर्किट वगैरह है, उसके बाद यहाँ पे सब नाम दिया गया, नाम देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ है। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी है जहाँ अपना खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो वो, या तो प्री डिफाइंड यूज करना चाहते हैं तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू ओपन ये सब चलिए इसको हम सॉफ्टवेयर पे ओपन करते हैं और फाइल टाइप को समझ लेते हैं, क्योंकि फाइल टाइप में कुछ है नहीं बस थ्योरी है, कैसे प्रिंट किया जाता है कैसे सेव किया जाता है वो सब चीज़ें। चलिए हम यहाँ पे फाइल टाइप को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम पावर पॉइंट पे ही है जो हम अभी प्रेजेंट कर रहे थे आपको ये सब चीज़ें, ये हमने पावर पॉइंट पे ही बनाया है। ओके, तो यहाँ पे चलिए फाइल टाइप में चलते हैं। तो फाइल टाइप में जब इससे ही गए तो यहाँ पे देखिएगा पहले होम था, फाइल टाइप में देखिएगा फाइल हम ऊपर में है, फाइल टाइप को इंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जूम किए हैं तो जूम किए तो देखिए ऊपर में है। ओके, तो फाइल टाइप है तो फाइल टाइप में क्या गया, फाइल टाइप में गए। तो फाइल टाइप में जैसे ही गए पहले होम है, तो होम में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऊपर में क्या है गुड इवनिंग लिखा गया है, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी करेंगे वो वहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक प्रेजेंटेशन, जो भी आप अपना कुछ का यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्री डिफाइन है प्री डिफाइन का भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मोड थीम, अगर मोड थीम पे जाते हैं तो यहाँ पे और आपका थीम मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे और भी प्री डिफाइंड जो कि होगा ये मिल जाएगा, नहीं तो आप नेट से भी डाउनलोड करके वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल टाइम में जाते हैं, न्यू का सेक्शन तो हो गया, न्यू के सेक्शन में डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाएगा। उसके बाद ओपन में करिएगा तो आप अगर कोई फाइल आप सेव किए हैं तो वो फाइल से ओपन हो जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगा तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे बहुत सारा हम बनाए हुए हैं पहले से, तो वो डायरेक्टली ओपन करने का से दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद शेयर के मोड पे जाके आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा फिर जाते हैं। उसके बाद
यहाँ पे इन्फो में जाइएगा तो जो भी फाइल आप ओपन करेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसका जो भी प्रोटेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद है सेव अ कॉपी। तो ये जो फाइल है उसका एक कॉपी आप बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके उसका कॉपी सेव कर सकते हैं। ये सेव करिएगा तो वहाँ पे जो मेन फाइल है वो इसका कोई नहीं होगा कुछ, वो जैसा का तैसा रहेगा और इसका एक कॉपी बन जाएगा। उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट के अलग अलग मोड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा प्रिंटर जो भी आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो प्रिंटर आ जाएगा। उसके बाद जो भी स्लाइड आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोई भी स्पेसिफिक स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन कोई वहाँ पे सिलेक्ट करके प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे रेंज क्रिएट करके उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया। उसका एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो इसको अलग अलग मोड में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज अ PDF, एज अ JPG फाइल, एज अ PNG फाइल। उसके बाद ये क्लोज का ऑप्शन है, तो क्लोज का ऑप्शन से आप क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हमारा फाइल टैब में जो भी फीचर दिया गया है वो सब है। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। पहले पावर पॉइंट होता क्या है वो जान लिए, उसका डेफिनेशन। उसके बाद उससे हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो जाने। उसके बाद उसके फीचर के बारे में जाने। फीचर के बारे में जानने के बाद यहाँ पे हम बताया क्या, इसमें जो भी हम काम करेंगे ना वो एक एक इसका फीचर है। जैसे होम टैब में हम क्या कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, ये सब क्या है, सब फीचर है इसका। तो यहाँ पे जब पूरा सीख जाइएगा ना तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो इसके फीचर में लिख सकते हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी है, जब सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो उस इंटरफेस को क्या चीज़ बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम सॉफ्टवेयर पे भी हैं तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके बाद ये रिबन है, रिबन के बाद ये जो डिफरेंट डिफरेंट टैब दिया गया है। नीचे में देखिएगा तो स्लाइड नंबर दिया गया है। इधर देखिएगा जूम इन जूम आउट का बटन है। इधर देखिएगा तो ये स्क्रॉल बार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे व्यू मोड दिया गया है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इसका नाम है जो कि आपको आना चाहिए। उसके बाद नाम के बाद हम यहाँ पे फाइल टाइप के बारे में जाने, तो फाइल टाइप में बस बेसिक चीज़ ही था। जैसे होम में क्या था तो यहाँ पे डिफरेंट थीम दिया गया था। उसके बाद न्यू का था, न्यू में भी वही चीज़ था। उसके बाद यहाँ पे ओपन का बटन था, तो ओपन में जो भी फाइल आप सेव किए हैं तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेयर का बटन था, तो शेयर के माध्यम से आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, इस फाइल को अपने जो भी शेयर करना होगा किसी को भी वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्फो था, तो इन्फो में जो भी फाइल है उसका इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाएगा। उसके बाद सेव था, तो जब भी आप सेव करेंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एज का मतलब हुआ जैसे आप उसका अलग लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन पे जाइएगा। उसका प्रिंट का ऑप्शन था, तो जो भी प्रिंट करना चाहते हैं फाइल वगैरह उसमें भी अलग अलग आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, जो भी PDF PPT, ये जो है PPT में बोलता है, .pptx करके इसका एक्सटेंशन होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद इसका क्लोज का ऑप्शन था, तो क्लोज के ऑप्शन से हम क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना चीज़ हम अभी तक डिस्कस कर लिए हैं गाइस। आई होप आपको ये जो थियोरेटिकल पार्ट था ये जनरली थ्योरी ही था। तो आप प्रैक्टिकल पार्ट हम आगे जो भी हम इसका सॉफ्टवेयर पे करेंगे तब आप उस पर करेंगे, तो हम आगे करेंगे अब होम टैब से। ओके गाइज, जहाँ से आपका प्रैक्टिकल ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो भी काम करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये थियोरी वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन पे। है गाइज, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं MS पावर पॉइंट के बारे में, और ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम करेंगे कंप्लीट होम टैब को डिस्कशन। कंप्लीट होम टाइम। इससे पहले हम क्या किए हैं, इससे पहले पावर पॉइंट का बेसिक चीज़ें जैसे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये सॉफ्टवेयर पे जो भी नाम दिया गया है इसका क्या क्या नाम होता है, जो भी यहाँ पे टैब बटन जो दिया गया है इसका क्या नाम होता है वो हमने बात जाना। और उसके बाद उसका फीचर डिस्कस किए थे। और उसके बाद फाइल टैब के बारे में हम जान लिए थे, ये जो फाइल टैब इसके बारे में हम जान लिए थे। और अभी हम करेंगे होम टैब का कंप्लीट डिस्कशन। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होम टैब से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना है, सिंपली जाना है यहाँ पे सर्च बार पे और लिख देना है क्या, पावर पॉइंट। आपका ओपन हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे पावर पॉइंट आएगा, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप क्या करिएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आइएगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आइएगा, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आ गया। उसके बाद क्या करिएगा, इसको सेव करिएगा। तो Ctrl+S से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे देखिएगा .pptx इसका एक्सटेंशन होता है। इसका यहाँ पे जो PPT बना रहे हैं उसका ये एक्सटेंशन होता है। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए क्या, जो पावर पॉइंट जब हम सेव करते हैं तो उसका क्या एक्सटेंशन होता है, PPT का क्या एक्सटेंशन होता है। तो उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। ओके, तो चलिए ऐसे करके आप सेव कर लीजिएगा। तो हम पहले से ही सेव कर लिए हैं तो उसको ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट ट्यूटोरियल नाम से हम अभी बनाए हैं फाइल, तो उसको सेव कर लिए। सेव करने के बाद इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। ओके, अब चलिए सबसे पहला बटन यहाँ पे जो है होम बटन, होम टैब में सबसे पहला बटन है क्लिप बोर्ड का। तो क्लिप बोर्ड से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट लिख देते हैं गाइस। ओके, पावर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब एक बटन को डिस्कस करते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे जाना है, आपको सेलेक्ट करना है। ओके, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं गाइस। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे जो कैंची जैसा बटन है उसका नाम होता है कट। Ctrl+X से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो कॉपी जैसा है उसको बोलते हैं कॉपी। Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। जिसका भी आपको शॉर्टकट जानना हो उस पर जाकर थोड़ा सा होल्ड करिएगा तो उसका शॉर्टकट खुद ब खुद बता देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है,
फॉर्मेट पेंटर। तो ये सब का क्या काम है वो अभी बताते हैं। तो सबसे पहले कट करना है। तो कट का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ से हमको जो भी एलिमेंट, जो भी हम वहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह करना है, हटा के बोलना है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह करना है, तो उसको वहाँ पे कट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम सेलेक्ट किए, हम चाहते हैं इसको यहाँ न रख के उसके नीचे रखें, तो यहाँ पे हम कट का बटन देंगे और नीचे आके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। तब देखिएगा पेस्ट भी हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ से पेस्ट पे एंटर करेंगे तो वो वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। कट का काम ये होता है। तो आप फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे नीचे है कॉपी। तो कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? कट में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कॉपी में होगा वहाँ पर भी रहेगा, दूसरी जगह भी चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, फिर से हम पावर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और कॉपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल या कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पेस्ट वाला बटन पे जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो इस बार देखिएगा जो मेरा नीचे भी लिखा है और ऊपर भी लिखा है, तो ये होता है कॉपी और पेस्ट का काम। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पेस्ट में अलग अलग बटन दिया है। जैसे यहाँ पे जगह तो टेक्स्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर भी पेस्ट हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग चीज़ दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बटन और बच जाता है, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कब यूज होता है? जैसे आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्लाइड वगैरह बना लिए, उसके बाद चाहते हैं एक ही टाइप का सब में फॉर्मेटिंग करना, तो वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर अधिकतर यूज होगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ कुछ काम करते हैं इस पर, ठीक है। इस पर अभी आप जो भी है वो बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, ऐसे कुछ कर दिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, इसमें जो भी हम काम किए हैं सेम हम काम उस पर अप्लाई हो जाए कहीं और टेक्स्ट पे, लेकिन हमको फिर से उतना काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसी पर जाकर सेलेक्ट कर लीजिए, बीच में कहीं पर सेलेक्ट करिए। उसके बाद ये जो फॉर्मेट पेंटर है इस पर क्लिक करिए। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपको बन जाएगा। ये जो ब्रश था पहले, कर्सर था, वो इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद सिंपली जहाँ पे आपको करना है सेम टेक्स्ट वगैरह जो भी इफेक्ट वगैरह लगाए हैं सब कुछ सेम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जाकर आपको इस पर अप्लाई कर देना है इस प्रकार से। तो देखिए सेम अप्लाई हो गया। तो यही होता है काम फॉर्मेट पेंटर का। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और आपको बता दें, जैसे देखिएगा एक बार हमने अप्लाई किया तो वो फिर क्या होगा, फिर हट गया। तो फिर कहिएगा फिर से जाकर हमको कहीं और लगाना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे? नहीं, क्या करिएगा, अगर आपको बहुत जगह मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसको यूज करना है तो इस पर जाके क्लिक करना है और इस पर डबल टैप करना है। पहले हम सिंगल टैप कर रहे थे, इस पर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक कर दीजिएगा तो इसको जहाँ तक आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से इसको हटना है तो इसी पे जाकर एक बार क्लिक करिएगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर यूज होता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। इसको हम जैसे पहले था उसको रहने देते हैं गाइस, इसको रहने देते हैं जैसा था वैसे। हम बस सिखाने के लिए ऐसे किए थे। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे आगे क्या है, स्लाइड्स का ऑप्शन है। तो स्लाइड्स में यहाँ पे पहला है क्या, यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन। तो न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो क्या होगा, एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ इस पे ऐड किया तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिएगा नीचे एरो बटन की दिया गया है, तो इस पे जब क्लिक करिएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम देगा, डिफरेंट डिफरेंट थीम देगा जो भी आप स्लाइड का थीम है। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से क्लिक करिएगा तो आपको दो गो डब्बा बन के आ जाएगा। जो भी आप थीम आपको जैसा यूज लगे उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं तो डुप्लीकेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, जो भी आउटलाइन करना चाहते हैं, या फिर रीयूज स्लाइड, कोई स्लाइड आप पहले से कर चुके हैं उसको रीयूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था न्यू स्लाइड का पार्ट। तो यहाँ पे जनरली ये वाला बाई डिफॉल्ट रहता है। तो अगर बाई डिफॉल्ट नहीं आपको चाहिए एक्स्ट्रा में, तो वहाँ पे आप जाके आपका जो भी यूज हो वो कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट का ऑप्शन है। तो लेआउट में भी वही काम होगा जो न्यू स्लाइड के यहाँ पे एरो बटन पे जाकर रहे थे, लेआउट में भी क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट लेआउट आ जाएगा। जैसे आप सिर्फ टाइटल लाना चाहते हैं तो सिर्फ टाइटल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो स्लाइड है उसका लेआउट चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं क्या, दो डब्बा बन के आ जाए कंपेयर करने के लिए, तो इस प्रकार का आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं ब्लैंक कुछ यहाँ पे लिखने ना है तो यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हैं, तो ब्लैंक आ जाएगा। जो भी आपका यूज लगे उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट का बटन है। तो रीसेट का बटन जैसे आप इसमें कुछ कर दिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला लिए, उसको रीसेट कर दीजिएगा, जो भी इस पर काम करिएगा वो रीसेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, इस पर हम इस स्लाइड पे क्या किया है, कुछ कुछ काम किए, जैसे पावर पॉइंट को बोल्ड वगैरह किए हैं। अब इसमें हम रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आप फॉन्ट वगैरह लाए हैं, जो भी कलर वगैरह किए हैं, सब क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। इसको पहले जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, इसको समझने के लिए यहाँ पे भी हम कुछ कुछ जैसा लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर भी लिख लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें इसमें देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये हाईलाइटर दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीसेट वाले पे जाते हैं। तो देखिएगा जितना भी दिए थे कलर वगैरह सब हट चुका है। तो ये काम होता है रीसेट का। उसके बाद मेरा क्या है, सेक्शन का यहाँ पे बटन दिया गया है। तो सेक्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे ऐड सेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे रीनेम कर दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, सेक्शन का रीनेम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भी था देखिएगा, ये डिफॉल्ट सेक्शन इस प्रकार से था, अब यहाँ पे इस प्रकार का सेक्शन बना हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये आप सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से ये सेक्शन है, वहाँ से ये सेक्शन है। ठीक है, तो आके आप वहाँ पे जब भी आप प्रेजेंट कर सके तो आपको इजीली हो, तो वहाँ से सेक्शन भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन का रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए एक सेक्शन देते हैं, उसका रीनेम करके बताते हैं। यहाँ पे सेक्शन दे दिए, उसके बाद इसमें जाइएगा, ओके कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जाना है और रीनेम कर सकते हैं सेक्शन को, रिमूव कर सकते हैं, ऑल सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं सबको, कोलैप्स मतलब एक साथ कर सकते हैं, और सबको अलग अलग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमूव सेक्शन कर देते हैं, तो सेक्शन को क्या हुआ, रिमूव हो गया। उसके बाद ये जाने के बाद चलिए यहाँ पे आप करते हैं क्या, आगे फॉन्ट के बारे में डिस्कशन। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, लेआउट में जाके इसको सिंपल जैसा था वैसा कर देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉन्ट का, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट, ठीक है, ताकि इस पर हम अप्लाई कर पाएँ। फॉन्ट के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग वगैरह दिया है, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो फॉन्ट है, थीम का फॉन्ट है वो लगा सकते हैं। जैसे अभी तो नहीं दिख रहा होगा तो क्या करते हैं, इसको उठा के हम उधर ले जाते हैं। उठा के इधर उधर करने के लिए यहाँ पे जाना है, सिंपली आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो लाइनिंग नालिंग है उस पर जाकर क्लिक करना है, उसको उठा के इधर कर देना है। ठीक है, माउस का राइट बटन क्लिक करके इस प्रकार से कर देना है, तो उठ के उधर भाग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट फॉन्ट लगाना है, तो यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जो भी आपको लगे जो अच्छा फॉन्ट है उस पर उस प्रकार से इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट दिया गया है, जो भी आपका अच्छा लगे उस प्रकार से आप उसको यूज कर लेंगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ हो गया। अब इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। जो भी यहाँ पे देख सकते हैं साइज इसका बढ़ रहा है, तो साइज भी बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पे जरूरी नहीं उतना, यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 80 कर देते हैं साइज को, और इंटर कर देते हैं तो 80 साइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैनुअली आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइज घटा दिए, यहाँ पे साइज बढ़ा दिए। जो ए लिख के ऊपर वाला जो बटन जैसा है उस पर आप क्लिक करिएगा तो साइज बढ़ेगा, और इससे आपका साइज घटेगा। ओके, उसके बाद नीचे में क्या है, बोल्ड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करिएगा तो बोल्ड हो जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा तो इटैलिक, ये सब तो आपको बेसिक मालूम होगा। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है, जब शेडिंग जैसे उसका परछाई जैसा बन के आएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो ये कट मार्क आ जाएगा। उसके बाद इस पर करिएगा तो स्पेसिंग आ जाएगा दोनों के बीच में। देखिए दोनों लेटर के बीच में स्पेसिंग आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार से स्पेसिंग आ जाएगा। तो स्पेसिंग आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर स्पेसिंग में जाकर यहाँ पे अपने खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको देना होगा, उस फॉन्ट कम करना है तो कम कर दीजिए, नहीं ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपर केस लोअर केस, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम पहले कुछ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, जो ये जो है वो, चलिए इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है, इसका नाम क्या है, चेंज केस। चेंज केस पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला जो लेटर है वो बड़ा रहेगा, बाद बाकी सब छोटा रहेगा। उसके बाद लोअर केस में सब लोअर जो है छोटा अल्फाबेट में हो जाएगा। उसके बाद अपर में सब अपर केस में हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसमें क्या होगा, जो भी वर्ड लिखे उसका सबसे पहले बड़ा केस में रहेगा, उसके बाद सब लोअर। उसका बाद यह है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, जो भी पहला लेटर होगा वो छोटा हो जाएगा, बाद बाकी सब बड़ा हो जाएगा। जनरली ये क्या होता है, सेंटेंस केस में ही होता है, तो इसको सेंटेंस केस में ही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद ये जो था हाइलाइटर है, तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये क्या होगा, हाइलाइटर बन जाएगा, तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, हाइलाइटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी आप दे सकते हैं। जैसे हाइलाइटर अभी भी है तो हाइलाइटर को छोड़ देते हैं आप, और टेक्स्ट का कलर जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ दे सकते हैं, जिसको फॉन्ट कलर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी कलर है आप क्लिक कर सकते हैं, और फिर से कलर कलर चेंज करना है तो इस प्रकार से कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हाइलाइटर का भी कलर आप डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपका यूज़ हो। तो यहाँ पे हम समझ गए हैं इसके बारे में भी। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे जो पैराग्राफ के बारे में है उसको समझ लेते हैं। तो पैराग्राफ में भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे ही कुछ लिख देते हैं। जैसे पैराग्राफ लिख देते हैं। ओके, पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ को समझने के लिए यहाँ पे पहले देखिएगा बुलेट पॉइंट है। सबसे पहले बुलेट पॉइंट के बारे में समझते हैं, बुलेट्स। तो यहाँ पे जब आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखिएगा बुलेट पॉइंट बन के आ रहा है खुद पे खुद। तो बाय डिफॉल्ट बुलेट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट रहता है, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर चाहते हैं बुलेट पॉइंट की जगह कुछ और पॉइंट है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे क्या है, यहाँ पे हॉलो सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का डिज़ाइन है, फिर चरकुट्टी डिज़ाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटिंग है। उसके बाद ये एरो वाला है, उसके बाद ये राइट का सिम्बॉल है। ओके, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके गाइस, और यहाँ पे और भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है बुलेट एंड नंबरिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे और भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कलर उसका क्या देना चाहते हैं, उसका साइज कितना रहना चाहिए, अगर वहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अभी काला काला बुलेट पॉइंट आ रहा है, इस पे जाकर आप करिएगा चेंज, तो वो जो बुलेट पॉइंट है उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका यूज लगे उसके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया बुलेट पॉइंट का बात। अब यहाँ पे अगर नंबरिंग देना चाहते हैं तो अगला सेक्शन क्या है, नंबरिंग का ही है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 आएगा, फिर ABCD लिख के आएगा, फिर यहाँ पे रोमन में आएगा, छोटा ABCD लिख के आएगा, फिर यहाँ पे रोमन में जो छोटा छोटा आई वाला है वो वाला आएगा। फिर से यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग पे जाइएगा तो यहाँ पर भी आपका कस्टमाइजेशन ऑप्शन देगा, तो वहाँ से भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये जो है अभी क्या है, इस साइड से है, क्या है, लेफ्ट साइड से ये क्या है, असाइन है। जैसे यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट अलाइन है, ये सब जो भी है वो लेफ्ट अलाइन है। अब इसको चाहते हैं हम सेंटर में करना, तो क्या करेंगे, ये जो है सेंटर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये सेंटर वाले क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बीच में आ जाएगा। बीच में आने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो बुलेट पॉइंट है इधर उधर हो गया है। ठीक है, उसको भी कैसे सही करेंगे वो जानेंगे। उसके बाद उधर करेंगे तो क्या होगा, राइट अलाइन हो जाएगा, सबसे कोना में चल जाएगा। और यहाँ पे जस्टिफाई होता है,
तो जस्टिफाई का काम यहाँ पे होता है इस प्रकार से, जैसे जस्टिफाई के लिए यहाँ पे काम करेंगे, कुछ करेंगे, पहले लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो हम बताए थे बुलेट पॉइंट इधर उधर चल जा रहा है, उसको हम कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पे चाहते हैं हम क्या, ये सेंटर में जाए, लेकिन बुलेट पॉइंट जो है वो सही एक ही जैसा है, अभी वैसा ही रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज लेवल करेंगे। जैसे आप देखिए इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस साइड से जाएगा, उस साइड से जाते जाते वो सेंटर में चला जाएगा। फिर से उसको इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस तरह से लग सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी लाइनिंग है वो सेम रहेगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं दोनों के बीच में लाइन, तो लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं यहाँ पे। अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर जो भी है कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, मैनुअली यहाँ से आप अपना कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपका यूज केस लगे। ओके। उसके बाद ये है, तो आप कितना कॉलम में देना चाहते हैं, 3 कॉलम बना चाहते हैं, 2 कॉलम बना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐड करते हैं स्लाइड। ओके। ऐड कर लिए तो यहाँ पे पहले हम कुछ कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख लेते हैं गाइस। ओके, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं रेंडमली। ओके। इसी को हम सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं बार बार, ठीक है। इसी प्रकार को इस प्रकार से कर लिए। ओके। इतना चीज़ आप देखिए, यहाँ पे एक जस्टिफाई का ऑप्शन था, तो आप जस्टिफाई पर जब क्लिक करिएगा तो दोनों के बीच से जो है वो सेम लेवल पे चल जाएगा। लेकिन जस्टिफाई पहले क्लिक नहीं था तो क्या था, जस्टिफाई क्लिक नहीं था तो क्या हो रहा था, एक साइड से जहाँ वहाँ पे सामने वाला खाली था, तो जस्टिफाई पर क्लिक करिएगा तो दोनों से वो क्या होगा, सेम मार्जिन लेगा। उसके बाद मेरा क्या था ये, तो ये देखिएगा कॉलम में हम अगर डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से कॉलम में वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 1 कॉलम में करना चाहते हैं, 2 कॉलम में करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं, या फिर और अपना अकॉर्डिंग कॉलम को नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉलम नंबर भी जान गए कितना होगा। ओके। उसके बाद पैराग्राफ में यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हम इस पे जाएंगे और इस पे सेलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे यहाँ पर करना चाहते हैं इस प्रकार से करना चाहते हैं, या फिर कुछ जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर और अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके। शेप का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट का भी बात करें तो बात टेक्स्ट का देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा टॉप में करना चाहते हैं अलाइनमेंट वगैरह तो वो मिडिल हो जाएगा, बटन हो जाएगा, तो ये सब उसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री कितना करते हैं। उसके बाद ऑटो फिल, रिसाइज, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे मेरा क्या है, अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट का अलाइन देखिएगा मिडिल में हो जाएगा, जो भी वहाँ पे था वही बटन यहाँ पर भी है। मिडिल में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, या फिर और भी अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से आपके पास वो बटन ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो है हम 3 चीज़ लिखे हैं, इसको अगर कोई आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है इसमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इस पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो भी आपको सही लगता है उस स्मार्ट आर्ट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमको ये सही लग रहा है, जो भी सही लग रहा है उसको यहाँ पे दे सकते हैं, तो इस प्रकार का सही लग रहा है तो यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना इमेज भी आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी इमेज आपको लगता हो तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ये जो सर्कल वाला है इसमें। ओके। तो इमेज भी दे सकते हैं। और ये जो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन है, फॉर्मेट टैब है, इसका हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो वो जानेंगे। भैया वैसे हमको क्या है, पैराग्राफ टैब के बारे में जानना है। ओके। उसके बाद ड्राइंग है, तो ड्राइंग में जैसे हम एक पेज पहले ऐड कर लेते हैं और ये पेज को हम ब्लैंक रहने देते हैं, ताकि यहाँ पे हम जो ड्राइंग करें वो समझाएं। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप दिया है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप शेप दीजिएगा तो आपके पास शेप फॉर्मेट का एक बटन ओपन होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम जाते हैं फिर से होम बटन पे, और यहाँ पे जो शेप दिया गया है अलग अलग वो शेप बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये स्माइली शेप है तो स्माइली शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा सर्कल बना है, तो सर्कल ये देखिएगा इधर उधर हो रहा है, हम चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट सर्कल बन के आए, तो क्या करना है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद शिफ्ट बटन इंटर करना है, सर्कल पे सर्कल का सेलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन के साथ इसको करना है, तो आपको एकदम परफेक्ट सर्कल बन के आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो भी शेप दिया गया है उस शेप को यहाँ से आप बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास शेप दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ये आप बोले थे, यहाँ जो शेप फॉर्मेट का बटन ओपन हो रहा है इसका बात कर लेते हैं। तो इसमें जाइएगा तो यहाँ पे आप फिर से चेंज कर सकते हैं अपने शेप को, जिस अकॉर्डिंग आप देना चाहते हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम पहले हटा देते हैं। उसके बाद शेप फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं शेप को। अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम हार्ट का सिंबल बना देते हैं तो हार्ट का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें पॉइंट वगैरह आप देना चाहते हैं तो इसको पॉइंट को अगर आप और नीचे करना चाहते हैं तो और नीचे कर सकते हैं, और ऊपर करना चाहते हैं तो और ऊपर कर सकते हैं, और नीचे करना चाहते हैं और नीचे, जिस अकॉर्डिंग आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप मैनुअली कर सकते हैं। ओके। लेकिन पहले जैसा था वैसा रहने देते हैं, सर्कल ही रहने देते हैं इसको। उसके बाद चेंज बॉक्स तो समझ में आ गया, इस पे जाना है, यहाँ पे बॉक्स देना चाहते हैं, इस पे नाम लिखना चाहते हैं तो बॉक्स आपके पास आ जाएगा, तो उस पर आप जो भी वगैरह लिखना होगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से जाते हैं इस पे शेप फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद क्या है, मर्ज शेप। तो मर्ज शेप में जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। जब दो शेप को आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे मर्ज करके दोनों को एक का बना सकते हैं। जैसे अभी देखिएगा, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सिंपल ये सेलेक्ट होता है, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो सिंपल ये सेलेक्ट होता है।
अगर हम चाहते हैं दोनों को एक डिजाइन बना दिए हैं और दोनों एक ही साथ दोनों जगह जाए, तो दोनों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे मर्ज सेव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को मर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से मर्ज हो रहा है। इंटरसेक्शन बनाना चाहते हैं या फिर दोनों को ओवरलैप करना चाहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं या फिर यूनियन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार से दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक बन जाएगा। इस प्रकार से भी इसका भी ज़्यादातर यूज होता है। ओके, तो जैसा था पहले वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद मर्ज से भी समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, शेप स्टाइल दिया गया है। तो शेप स्टाइल में क्या है, शेप स्टाइल में जो भी इसका कलर वगैरह है आप ये चेंज कर सकते हैं, या फिर से चाहते हैं आप क्या जो सिर्फ राउंड बन के आया तो सिर्फ राउंड बना, हॉलो जो बन के आया वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी कलर आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअली। उसके बाद यहाँ पे जो शेप फिल है वो शेप आप यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हैं, जो भी चाहिए आपको कलर सही लगे वो दे दीजिए, जैसे फिल है यहाँ दे देते हैं। ओके, उसके बाद और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि मोर कलर फिल जाइएगा तो आई ड्रॉप भी आ जाएगा, जैसे कहीं कहीं से भी आप कलर उठा के इसमें देना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको जो भी कलर सही लगता है वो यहाँ पे कर दीजिए, वो सिंपल, जैसे यहाँ पे इंटर किए तो ये वाला कलर उसमें ले लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे था पिक्चर था, तो इसमें अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट कलर करने का मतलब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन आता है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। उसका टेक्सचर भी दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे इस प्रकार से, तो टेक्सचर भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसको हम उधर उठा के ले जाते हैं ताकि इधर जब ये ओपन हो तो दिखे। उसके बाद यहाँ पे फिल वगैरह समझ में आएगा। आउटलाइन कहीं को बोलते हैं, जो बॉर्डर वगैरह होता है उसको आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलाइन देखिएगा, इसका भी क्या है, अभी तो नहीं दिख रहा है आउटलाइन। हम क्या करते हैं, पहले आउटलाइन का जो विथ है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, आउटलाइन का देखिए विथ हम बढ़ा दिए हैं। उसके बाद आउटलाइन का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप दिख रहा होगा जो भी कलर चेंज हो रहा है वो। ओके, इस प्रकार से कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे और भी देख लेते हैं, जैसे जो भी डैशेस वगैरह करना चाहते हैं या किस प्रकार से करना चाहते हैं, हैश यहाँ पे करना चाहते हो तो हैशिंग आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, शेप इफेक्ट। तो शेप इफेक्ट जैसे कि इस पे जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट आपका शेप बन के आएगा। ठीक है, इसका जो भी स्टाइल वगैरह है वो सब करके आएगा। जैसे यहाँ पे ग्लो पे जाते हैं तो ये चमकने लगेगा, देखिए चमक रहा है। ओके, जैसे रिफ्लेक्शन पे जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा ये मिरर जैसे। सॉफ्ट पेज पे जाइएगा तो इसका जो भी एज है वो सॉफ्ट हो जाएगा। रेप पे जाएगा तो यहाँ पे इस प्रकार का वो बॉक्स बन के आएगा। 3 रोटेशन में जाएगा तो इस प्रकार से वो रोटेट करते रहेगा। तो यहाँ से अपने आप जो भी मैनुअली है वो कर सकते हैं शेप इफेक्ट में जाके। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल है, तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम ये चीज़ें लिखे हैं, ये लिखे हैं, इसमें जाके आप वर्ड स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे इस पे जाएगा तो वो खुद ब खुद वो स्टाइल ले लेगा। जैसे यहाँ पे ये स्टाइल है, पहले इसका जो भी साइज वगैरह है वो बढ़ा देते हैं। जैसे होम बटन पे जाना है, इसका साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि दिखे क्या काम हम कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका साइज बढ़ा दिए हैं, इस प्रकार से खींच दीजिएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जाते हैं सेव फॉर्मेट पे, यहाँ पे इसका जो भी है यहाँ पे वो तो समझ लीजिए किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इसका कलर वगैरह है वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका आउटलाइन जो भी हमने बॉर्डर का बात किया तो बॉर्डर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं उसका। उसके बाद टेक्स्ट का इफेक्ट दे सकते हैं, जो भी हम जो भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे सर्कल में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्लो करवा सकते हैं, चमका सकते हैं, इसको चमका दीजिए इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल दिया है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट अल्टरनेट इस पे जाएगा तो यहाँ पे आपके पास अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। फिर से आप सेव फॉर्मेट में क्या था, सेव फॉर्मेट यहाँ पे जाइएगा तो अब यहाँ क्या है, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इसको देखिएगा तो ये क्या होगा, पीछे उसके पीछे क्या हुआ, ये जो सर्कल था इसके पीछे ये भाग गया। तो पीछे भाग गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अरेंज करेंगे और उसको बाहर लाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा बिंग फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड करो, एक स्टेप फॉरवर्ड। इस पे जाइएगा तो यहाँ क्या है, बिंग फॉरवर्ड और बिंग फ्रंट। जैसे यहाँ पे 3-4 स्टेप है, जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी क्या है, सबसे पीछे है ये, क्या वो जो वहाँ पे रेक्टेंगल है वो सबसे पीछे है, हम चाहते हैं ये सबसे आगे आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे या बिंग फ्रंट है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब वो बिंग फॉरवर्ड करिएगा तो एक एक स्टेप आगे आएगा। उसका सेम चीज़ बिंग बैकवर्ड में भी सेम है, तो इसको बैक में भेज देते हैं जैसे पहले था। उसका सेलेक्ट पहले, अगर सबको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आप किए हैं सब एक 1 बाई 1 जितना भी जाएगा वहाँ पे आप करके एक एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ तब होता है जैसे मान लेते कोई हम स्मॉल चीज़ बनाए हैं इसमें और उसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट पैनल पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे जाते हैं फिर से सेलेक्ट पैनल पे जाइएगा तो जो भी चीज़ यहाँ पे किए रहेगा सब आ जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अलाइन का ऑप्शन है। तो अलाइन इसको मिडिल में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, टॉप में करना चाहते हैं, बिनी में करना, जहाँ पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, और ग्रुप का बटन जैसे वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में लगा रहे थे वैसे ग्रुप का बटन होता है। जैसे इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक को सेलेक्ट किए, फिर दूसरा को सेलेक्ट करिए तो पहला वाला अनसेलेक्ट हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं सबको सेलेक्ट कर ले एक बार में, तो यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल बटन पे जाकर 1 बाय 1 सबको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे करके सबको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से जाना है, सबको सेलेक्ट कर देना है कंट्रोल बटन के साथ इंटर करके। उसके बाद यहाँ पे जाना है सेव फॉर्मेट पे, और यहाँ पे जो ग्रुप का बटन है, ग्रुप के बटन से आप क्या कर सकते हैं, सबको एक सेव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं, तो अब एक को हम जहाँ ले जाएंगे तहाँ पे सब जाएगा। जैसे इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप के बटन पे जाना है, ग्रुप कर देना है सबको। उसके बाद जहाँ पर भी एक को ले जाएगा वो सब चल जाएगा एक साथ, जिससे हमारा ग्रुप का हेल्प होता है। उसके बाद अनग्रुप करना चाहते हो तो फिर से अनग्रुप कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं, जैसे दोनों को, ये देखिए दोनों ग्रुप है, तो इसको रीग्रुप या फिर अनग्रुप कर दीजिए। ओके, उसके बाद इसको फिर से उठा के ले जाते हैं, ग्रुप वाले बटन पे जाते हैं, अनग्रुप कर देते हैं, तो ये भी अनग्रुप हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं, दो दो स्टेप आ गया है, इसको भी कर देते हैं डिलीट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाना है, फिर से ग्रुप वाला सा बनाना आया समझ में, इसको रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट वाला भी आपको आता ही होगा। इसका जो साइज साइज वगैरह है, यहाँ से आप मैनुअली इंक्रीज कर सकते हैं विथ और लेंथ। ओके, तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में और जो ड्राइंग वाला सेक्शन था वो भी आपको समझ में आ गया होगा होम बटन में। ओके, तो यहाँ पे अरेंज वाला भी समझ में आ गया जो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेव फिल भी समझ में आ गया होगा, सेव फॉर्मेट में जाकर हमने किया है। उसके बाद आउटलाइन भी आ गया होगा, सेव इफेक्ट भी आ गया होगा। अब फाइंड बटन वहाँ पे यूज होता है, जैसे आप कोई लेटर वगैरह आप इसमें फाइंड करना चाहते हैं, तो चलिए वो भी पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे जाना है और फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिख देना क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट लिख देते हैं गाइस। ओके, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। और यहाँ पे हम क्या करना है, मैच केस, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, अगर मैच करता है तो ये खोज देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिए वो बता दिया जहाँ यहाँ पे मैच कर रहा है तो वहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, और जो पावर पॉइंट लिखे हैं उससे आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं MS, और यहाँ पे लिख देते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, MS पावर पॉइंट से, जो सिर्फ पावर पॉइंट लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो वन बाय वन सबको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा MS पावर पॉइंट लिखा आ गया है। और सबको एक साथ करना चाहते हैं रिप्लेस, तो सबको एक साथ कर दीजिए। सबको एक साथ करने का मतलब ये है, जैसे बहुत जगह पावर पॉइंट लिखा रहेगा तो सब एक जगह या एक साथ क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिप्लेस वाला बटन वही जो है अभी हम रिप्लेस जो किए हैं। रिप्लेस फॉन्ट करना चाहते हो तो जो भी फॉन्ट वगैरह यहाँ पे जो आप दिए हैं वो फॉन्ट दूसरे फॉन्ट से आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट का बटन है, तो सिलेक्ट के बटन से आप सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिर से जाते हैं सेव वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे सिलेक्ट का बटन है, इससे आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, जो भी है आपका सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। उसका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पैनल करना चाहते हैं तो यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, या फिर हाइड या हाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। ओके गाइस, तो इस तरह से आप सारा बटन जो एडिटिंग बटन था उसको भी हमने देख लिया है, और जो सेव फॉर्मेट बटन था उसमें भी हम सब कुछ जान लिए हैं, जैसे कैसे हम उसका यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको मालूम चल गया होगा ये होम टैब में जो भी हम किए हैं अभी उसका क्या क्या यूज है। ओके, तो एक एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी शॉर्टकट जानना हो तो यहाँ पे शॉर्टकट जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको खुद पे खुद उस पर थोड़ा सा होल्ड करिएगा, तो अगर उसका शॉर्टकट कोई होगा तो आपके पास शॉर्टकट ओपन होकर आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको ये जो होम टैब वाला है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम आएगा, जो आप में ये जो फीचर है वो कुछ कुछ फीचर आप में ना हो, तो वैसा हो तब आएगा जब आपके पास ओल्ड वर्जन का पावर पॉइंट हो। ठीक है, ओल्ड वर्जन का हो तो वो पॉइंट, वो जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। तो वहाँ पे डिफिकल्टीज नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जो भी आपका ऑप्शन काम कर रहा है वो ऑप्शन से समझ लीजिए। ओके, मेन बात ये है जो हम जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन से फेमिलियर है या नहीं, उस ऑप्शन का यूज कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा होम टैब का जो भी बटन दिया गया है, एक एक बटन का हम पूरा डिटेल में जानकारी दे दिए हैं आपको। ओके, फिर भी आपसे कोई रिलेटेड इससे डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं MS पावर पॉइंट को, और अभी हम लोग MS पावर पॉइंट में जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं, और सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे जितना चीज़ है इंसर्ट टैब में, इस सब को अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब का फुल जानकारी होने वाला है, जितना भी टैब जितना भी बटन दिया गया है सबका। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब को। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा तो स्लाइड्स का ऑप्शन है। ओके, और ये स्लाइड्स का ऑप्शन हमने होम टैब में भी बात किया था, तो जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आइएगा, यहाँ पे जो एरो बटन नीचे से दिया गया है उस पर, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको थीम मिलेगा स्लाइड का। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस टाइप से करिएगा तो वो एक टाइटल वगैरह आ जाएगा। उसका तो दो सेक्शन लाना है तो दो सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको चाहिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड कर सकते हैं, इसका अगर डुप्लीकेट लेना चाहते हैं डुप्लीकेट करिएगा तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, अगर आउटलाइन से यहाँ पे स्लाइड लेना चाहते हैं तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीयूज, अगर कोई आप जो स्लाइड पहले से यूज किए होंगे उसको रीयूज करना चाहते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये स्लाइड वाला फंडा हमने होम टैब में भी जाना था। होम टैब के बारे यहाँ पे चलिए, जो स्लाइड का है उस पर टेबल है, तो टेबल जहाँ से यहाँ पे क्या कर सकते हैं टेबल से,
टेबल से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, इस पे टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है इससे आप कितना टेबल बनाना चाहते हैं उस टाइप से आ जाएगा। जैसे ये इस साइड जाइएगा तो आपको ये बताएगा रो, कितना रो होना चाहिए। अब इस साइड जाइएगा तो आपको जो है कॉलम और रो, जैसे इस साइड जाइएगा तो उतना कॉलम हो जाएगा और नीचे जितना जाइएगा उतना रो आपको क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10 और 8, 10 क्रॉस 8 इतना मैक्सिमम दिया गया है। अगर इससे हमको मैक्सिमम, इससे बड़ा कोई हमको टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जितना भी चाहिए उतना यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उतना टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, 20 कॉलम होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कर दे 15, ठीक है, तो 15 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो इस साइड से देखिए 15 और 20 का यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर से चलते हैं इंसर्ट टाइम में और टेबल वाले ऑप्शन पे जाएगा तो नीचे एक और क्या है, ड्रॉ टेबल। आप यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आएंगे टेबल, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेबल पे आएंगे और यहाँ पे ये जो माउस का कर्सर था वो पेन टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इस टाइप से टेबल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देगा तो इस प्रकार से खींचा जाएगा। उसके बाद और भी यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है तो क्या करिएगा, इस टाइप से जाइएगा यहाँ पे होम वाले इंसर्ट वाले टैब पे और यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे और यहाँ पे टेबल इस तरह से क्रिएट कर लीजिए, जहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। तो इस प्रकार से आपका टेबल क्रिएट होगा। ओके, तो टेबल क्रिएट हो रहा है तो पता चल रहा है किस प्रकार से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करिए तो इस साइज होगा, जितना भी आप करना चाहते हैं उस टाइप से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं बॉक्स टाइप। ओके, अब यहाँ पे एक चीज गौर किए होंगे, जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जब टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे टेबल डिजाइन करके एक जो है टैब ओपन होता है, टेबल डिजाइन करके वो यहाँ पे ओपन होता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा टेबल डिजाइन करके ही ओपन हुआ है। तो टेबल डिजाइन ओपन हुआ है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है, हेडर रो। तो हेडर रो करने का मतलब ये है, जो यहाँ पे देखिएगा डार्क कलर से है, अगर इसको अनटिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो हट गया, तो इसका मतलब ये होता है जो वो क्या है वो हाईलाइट करेगा जहाँ ये मेन मेरा रो है। ओके, टोटल रो, तो टोटल रो नीचे होता है तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। बैंडेड रो, तो यहाँ पे एक कलर छोड़ कर थोड़ा सा कलर कलर है इसको अनटिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हट गया है। सेम काम यहाँ पे कॉलम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो वही काम जो यहाँ पे लास्ट है, फिर बैंडेड कॉलम है तो वो सब कॉलम के साथ ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टेबल स्टाइल का ऑप्शन है। तो टेबल स्टाइल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दिया गया है टेबल का, तो उस साइड से इसका यूज करके आप उसको और अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारा है, जैसे लाइट डिजाइन है, मीडियम है और यहाँ पे कलरफुल है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे डार्क मोड वाला है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। जैसे ये हम यहाँ मान लेते हैं ये डिजाइन दे दिए, ठीक है, ये डिजाइन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे नीचे तो यहाँ पे क्या है, क्लियर टेबल। तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा तो वो जो भी उसमें कलर वगैरह होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर टेबल का भी आपको ऑप्शन समझ में आ गया हो, उसका यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम उसमें क्लियर टेबल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद शेडिंग देना है, यहाँ पे क्लिक कर देगा तो उसमें शेडिंग भर जाएगा, मतलब उसमें कलर कोई भर जाएगा। ओके, फिर से शेडिंग वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं तो इसका अगर कोई कलर फिर से हटाना चाहते हैं तो नो फिल कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। जो भी कलर देना चाहते हैं उसका यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहते हैं कोई कलर आप कहीं से पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आई ड्रॉपर है उस पर जाइएगा और यहाँ पे कोई भी कलर पिक कर दीजिए। जैसे हम ये कलर पिक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो कलर से वो भर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है तो इसमें आप पिक्चर देना चाहते हैं तो पिक्चर भी कर सकते हैं, या फिर कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर देना चाहते हैं तो टेक्सचर भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल का बैकग्राउंड जो है वो टेबल का बैकग्राउंड आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप सेटिंग दे रहे थे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और जैसे सेटिंग वाला ऑप्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे कलर चूज कर रहे थे उसमें फिल कर दे रहे थे, तो यहाँ पे सेम ये बैकग्राउंड कलर वाला कलर होगा तो वो उस टाइप से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। ओके, तो समझ में आया कैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है। तो बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे जो टेबल में है, अगर कोई बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर पूरा हट जाएगा, ठीक है। अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस प्रकार से बॉर्डर आ सकता है। और भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बॉर्डर दिया गया है, आप सबको वन बाय वन यूज करिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन है, तो इफेक्ट में जाकर यहाँ पे जो सेल का साइज है उसको इधर उधर इस प्रकार से डिजाइन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चॉकलेटी टाइप का लग रहा है। उसका शैडो में आएगा तो ये थोड़ा सा इसका परछाई वगैरह यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन में आएगा तो यहाँ पे टेबल का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से वो दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ गया, इफेक्ट भी देख लीजिए। उसके बाद क्विक स्टाइल, तो यहाँ पे क्विक स्टाइल जो आप इसमें लिखेंगे उसका यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दे तो कुछ लिख के पहले बताते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसमें डबल टैप करिएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अब फिर से यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्विक स्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइप से वह
सभी में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जूम करते हैं तब दिखेगा आपको। ओके गाइस, तो जूम करके हम उसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं। ओके, ये तो ऊपर भाग गया गाइस, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, देखिए जूम आउट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, हम अप्लाई करते हैं इसमें। टेबल डिजाइन में जाते हैं, फिर से क्विक स्टाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे देखेगा किस प्रकार से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये काला वाला करते हैं तो देखिएगा काला वाला हो जाएगा। इस पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इस पर जाके काला वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काला वाला अप्लाई हो गया। अब इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। कोई और कलर लगा लेते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगे, तो उजला लगा देते हैं। ओके, इसका जो भी है और भी इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये करते हैं तो उसका जो आउटलाइन है वो चेंज हो जाएगा। कोई इफेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं तो इफेक्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन का दे देते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा देखिएगा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और उसके बाद यहाँ का जो बॉर्डर वगैरह है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डैश 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 आएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से कर सकते हैं, तो डैश डैश वाला आपको बॉर्डर आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आप इसका मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर दीजिए। उसके बाद पेन कलर ये जो दे रहे हैं, पेन कलर आप किस प्रकार का देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा दूसरा साइड समझते हैं। ओके गाइज, जैसे यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं इसका जो भी है। टेबल डिजाइन पे गए और उसके बाद यहाँ पे जाना है डैश डैश वाले पे, या फिर जो भी आपको सही लगे वो शूट कर लीजिए और इस पर खींच दीजिए इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके बन के आ गया है। और यहाँ पे हमने मोटा लिया था इसलिए वो वाला आ रहा है, इसको पतला कर दिएगा तो आपको पतला खींचा के आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा। ओके, पेन कलर हमने जो किया उस कलर का यहाँ पे डायग्राम बन के आ रहा है। ड्रॉ टेबल में आएगा तो वही ड्रॉ टेबल में वहाँ पे जो हम कर रहे थे वही टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं फिर से। इरेज करना चाहते हैं तो इरेज पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो इरेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं गाइस। ओके, इस तरह से इरेज टेबल पे जाके आप जो भी इसका है वो इरेज कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे इरेज कर दीजिएगा, वन बाय वन इरेज कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिएगा उसको भी इरेज कर दिए हैं। इस डंडा को इरेज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये इरेज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं उसको। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे देखिएगा टेबल वाले डिजाइन में, डिजाइन जो है टेबल डिजाइन ये हमने पूरा सीख लिया है। उसके बाद टेबल लेआउट में आते हैं। तो टेबल लेआउट में यहाँ पे समझने के लिए हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं पहले छोटा सा। इसका जो भी है लेआउट हम कर देते हैं ब्लैंक पूरा, और यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लिए हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे आते हैं टेबल लेआउट में। तो टेबल लेआउट में पहला यहाँ पे क्या है, व्यू ग्रिड लाइन। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन अगर देना चाहते हैं तो व्यू कर दीजिए, नहीं तो अनव्यू कर दीजिए ग्रिड लाइन, मतलब उसके जो बीच में डैश है वो। ठीक है, इसको यहाँ पे समझते हैं ग्रिड लाइन को। ओके गाइस, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे तो हम पूरा बॉर्डर वगैरह दे दिए थे ना, टेबल डिजाइन में जाते हैं और यहाँ पे जो बॉर्डर दिए थे बॉर्डर को हम नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं टेबल लेआउट में। अब यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, तो इस प्रकार से ग्रिड लाइन हटता है और इस प्रकार से आता है। ओके, तो आई होप आपको ग्रिड लाइन कैसे हमने करिए वो पढ़ना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे फिर से चलते हैं टेबल लेआउट में, और यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं टेबल को, तो डिलीट एक कॉलम कर सकते हैं, रो कर सकते हैं, या डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस पर हम क्लिक किए और डिलीट यहाँ पे करेंगे टेबल को, तो ये पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे रो कॉलम भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करिएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो भी था लगा देते हैं अपना बॉर्डर। इस प्रकार से हम बॉर्डर लगा दिए। ठीक है, बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे डिलीट रो, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इसको आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो देखिएगा रो डिलीट हो गया, नीचे से एक डिलीट हो गया देखिएगा। फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीट वाले जिसमें हम सेलेक्ट किए हैं उसको सिर्फ देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करिए, पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट पे आते हैं, डिलीट रो करेंगे तो देखिए पूरा रो डिलीट हो गया। ठीक है, सेम हम यहाँ पे कॉलम के लिए करते हैं, तो यहाँ पे जाना है आपको और कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ देखिएगा पूरा बी वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट कॉलम करना है तो देखिए बी वाला कॉलम डिलीट हो गया। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ इंसर्ट एबव, तो इसके ऊपर एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसका जो भी है वो हट चुका है। यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन था तो ग्रिड लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। टेबल डिजाइन में जाते हैं, टेबल डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो भी है सेटिंग वगैरह दे सकते हैं, जैसे जो एक यहाँ पे सेल के लिए सेटिंग दे रहे हैं, या फिर पूरा हम यहाँ पे जो भी टेबल है पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे जैसे पहले था वैसे कर लेते हैं गाइस। ओके, पूरा टेबल को सिलेक्ट करिए। ओके, यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं सब में। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे जो भी है कलर वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे देखिए सेटिंग हमने चेंज कर दिया है, पहले जैसे था वैसे रख देते हैं। ओके, इस प्रकार से कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, टेबल लेआउट में जाते हैं। यहाँ पे हमने ग्रे लाइन कैसे देखना है वो हटा दिए है। उसके बाद यहाँ इंसर्ट का बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जाइए और इंसर्ट एबव करिएगा तो इसके ऊपर एक और बन के आ जाएगा। देखिए बन के आ गया। ठीक है, कैसे यहाँ पे समझेंगे, पहले यहाँ पे कुछ दे देते हैं।
और उसके बाद इसको ऊपर देखिएगा इंसर्ट होगा, देखिए ये नीचे खुद भी आ गया, मतलब इसके ऊपर एक इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट बिलो करना चाहते हैं तो इसके नीचे एक बिलो इंसर्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिएगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको। अब आते हैं फिर से टेबल वाले ऑप्शन पे, तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा को, और उसके बाद इंसर्ट बिलो करेंगे तो देखिएगा ये जो है एक और नीचे चला जाएगा, तो एक और नीचे चला गया। इंसर्ट लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई एक रो एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने अनुसार, मैनुअली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट वाला फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेल है, तो मर्ज सेल का काम वहाँ पे होगा, जैसे आप देखिएगा हम सेलेक्ट करते हैं, इतना को सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद यहाँ पे मर्ज करेंगे, मतलब तो जो भी है वो एक सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा एक सेल बन गया वो। ठीक है, अगर स्प्लिट करना चाहते हैं जो भी सेल है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और स्प्लिट कर देगा, तो ये कितना रो और कितना कॉलम स्प्लिट करना चाहते हैं वो होगा। कभी कभी और देखेंगे एक बड़ा बॉक्स रहता है, उस बड़ा बॉक्स में सब बॉक्स रहता है, तो वो इसी से होता है, स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन से। ओके, और यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, जैसे इसका हाइट बढ़ाएगा तो ये इसका हाइट बढ़ेगा। ठीक है, विड्थ बढ़ाएगा तो इसका विड्थ बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैनुअली आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे जो भी है रो और कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में, ये सेम सेम है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका साइज यहाँ पे हम इतना कर दिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो सब एक साइज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूरा टेबल को सेलेक्ट कर दीजिए और डिस्ट्रीब्यूट जो भी है उसको एक साइड में कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ओके, डिस्ट्रीब्यूट रो करिए तो उसको हो जाएगा, और कॉलम करिएगा तो वो कॉलम हो जाएगा। ओके, सबका मतलब एक एक जो भी है साइज सबका फिक्स हो जाएगा, उस टाइप से ये होता है, काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो भी आप चीज़ इसमें लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे चलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे समझाते हैं आपको, इसको थोड़ा सा जो साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो देखिएगा सबका साइज सेम सेम हो गया है, उतना ही में एडजस्ट हो गया है। जैसे कॉलम का बात करें तो इस कॉलम को थोड़ा सा इधर लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखिएगा फिर से वो सेम कॉलम में डिवाइड हो गया है सब। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख देते हैं पहले, उसके बाद देखिएगा ये जो है इस साइड से अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में लिखा जाएगा, लेफ्ट में राइट में करना चाहते हैं राइट में हो जाएगा। ठीक है, नीचे में सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में, अगर नीचे करना चाहते हैं तो नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चाहते हैं। कोई मोर ऑप्शन में जाएगा तो यहाँ पे और भी आपका ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, किस प्रकार से मार्जिन देना चाहते हैं, वर्टिकल में या फिर हॉरिजॉन्टल में, तो उस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल मार्जिन, तो सेल का कोई मार्जिन है, जैसे यहाँ पे देखिएगा जो लिख रहे हैं तो इतना से लिखाना आ रहा है, अगर यहाँ पे आप नैरो कर दीजिएगा तो और साइड से लिखाना आएगा। ठीक है, वाइड कर देगा तो और थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितना जगह राइट से ले, कितना लेफ्ट में ले, कितना नीचे से ले, कितना ऊपर से ले। ठीक है, तो सेल मार्जिन होता है, जिसको हम अलाइनमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे। ओके, उसका बाद टेबल साइज, तो टेबल यहाँ पे साइज जो है इसका वो भी क्रिएट कर से बढ़ा सकते हैं, जैसे इस टाइप से करेंगे तो सेल का जो भी है जो टेबल का साइज बढ़ेगा, इस टाइप से करेगा तो टेबल का बिट बढ़ेगा। यहाँ पे लुक एस्पेक्ट रेशियो करेगा तो यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो भी दिखेगा, जो कितना बाय कितना का हो रहा है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद ये जो बिंग बैकवर्ड है, बिंग सेंडवर्ड है, सेलेक्ट पैनल, तो ये सब हमने दिखा था किसमें, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस ये जो दो पिक्चर कभी लगाते हैं तो वो इसमें काम आता है बिंग फॉरवर्ड। वही भी बिंग सेंड बैकवर्ड है, इसका भी हमने देखा था होम टैब में, जब हम कोई पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते थे। कोई पिक्चर यहाँ पे जैसे ये वाला हम पिक्चर लगाए थे तो इसको कैसे हम ऊपर नीचे कर सकते थे, वो हमने उसमें देखा था। ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे बात करें टेबल लेआउट में, तो यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्शन पैनल है, तो इस पर क्लिक करेगा तो जितना भी टेबल इंसर्ट होता रहेगा वो आ जाएगा। इसका भी हमने बात किया था, उसके बाद अलाइनमेंट का भी हमने बात किया था, ग्रुपिंग में का भी हमने बात किया था, रोटेशन का भी बात किया था। तो टेबल लेआउट में हमने सबका डिटेल में बात कर लिए हैं। अब फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में, तो यहाँ पे टेबल वाला फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद पिक्चर का बात करें तो यहाँ पे पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर में जाएगा तो यहाँ पे जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो जिस डिवाइस में जो भी डिवाइस में आपका होगा उसमें आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट करवाते हैं, चलिए यहाँ पे जाते हैं कुछ इंसर्ट करवा लेते हैं गाइज। ओके, तो ये भाई ये हमने इंसर्ट करवाया इसमें, जैसे मान लेते हैं ये। ठीक है, ये पिक्चर हमने इसमें इंसर्ट किए, तो थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ये जो भी है ताकि ये अच्छा लगे देखने में। ये वाला जो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, अब ये वाला पिक्चर जब हम इंसर्ट किए हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट करके बन के आ रहा है एक। तो पिक्चर फॉर्मेट में जाइएगा तो यहाँ पे फिर से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो वन बाय वन सभी ऑप्शन को देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइज सभी ऑप्शन को वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन जो है, देखिएगा सबसे पहला है रिमूव बैकग्राउंड, तो इसमें पहले से ही रिमूव है बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड में जाइएगा तो वहाँ पे जो भी बैकग्राउंड होगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है,
तो अगर आप इस पर से रहना था तो कीप चेंज कर दिएगा तो सब बैकग्राउंड हट जाएगा। तो ये जनरली सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए हम रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं। उसके बाद कलर करेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी है आप डार्क करेक्शन रख सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाइट में रखना चाहते हैं तो और व्हाइट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का करेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे वो आप यूज करिए। अब पिक्चर कलेक्शन ऑप्शन, तो यहाँ पे अब भैया आपको ऑप्शन मिलेगा जो किस प्रकार से शार्पनेस करना चाहते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप और अच्छे से उसको सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर भी आप उसका चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट, यहाँ पे आप आर्टिस्ट इफेक्ट लगा सकते हैं जिस किस प्रकार से है, तो ये हमको सही लग रहा है। तो वो सही लगने से अच्छा ज़्यादा हमको जो भी है वही लग रहा है, तो इसको रहने देते हैं, इसे हम यूज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट जाएगा तो और भी आपको ग्लो चमका वगैरह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब जो भी है इसका वन बाय वन यूज करिएगा। जैसे शैडो में आइएगा तो शैडो वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे किस प्रकार से आप शैडो को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट, तो 3D फॉर्मेट में आएगा तो थोड़ा सा घुमा घुमा टाइप का आएगा आपका, तो उसका सबका यूज आप करके देखिएगा। उस पर ट्रांसपेरेंसी है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखिएगा वो थोड़ा सा कम दिखने लगा, ज़्यादा दिखने लगा। मोड ऑप्शन में जाएगा तो यहाँ पे फिर से आपको वही सब यूज हो जाएगा, तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर है, तो आप इसका क्वालिटी को कंप्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, जो भी पिक्चर लगाए उसको रीसेट कर सकते हैं, तो रीसेट करिएगा तो वो जो पहले से इसमें कोई जो चेंजिंग किए हैं वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रेम मिलेगा, पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल पे आइएगा तो यहाँ पे जो भी है देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है स्टाइल वगैरह। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल यहाँ पे आप यूज करिएगा। तो ये स्टाइल आपको सही लग रहा है तो ये स्टाइल को यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, उसका बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा इफेक्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लो करवाना चाहते हैं तो ग्लो भी करवा सकते हैं पिक्चर को। ओके, यहाँ पे उसके बाद पिक्चर लेआउट है, तो पिक्चर लेआउट किस प्रकार के यहाँ पे लेआउट में यूज करिएगा तो उस प्रकार का यहाँ पे टेबल वगैरह यूज होके आएगा और उसमें कुछ आप लिख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, तो ये सही नहीं लगा, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे कोई और टेक्स्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, तो ये अरेंज वाला भी हम बात किए थे। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ग्रुप, अनग्रुप, री ग्रुप, अलाइन, रोटेट, ये सब का बात हमने ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद आते हैं क्विक स्टाइल में, तो क्विक स्टाइल में यहाँ पे इसका स्टाइल वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे देखिए किस प्रकार से स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको और भी स्टाइल मिलेगा नीचे, तो जिस प्रकार का यूज है उस प्रकार से आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमको ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, अभी कोई सही नहीं लग रहा है, यही सही लग रहा है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। उसके बाद सेफ फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेफ फिल कर लीजिएगा, जो भी आप सेफ दिए हैं उस प्रकार से, इस प्रकार से वो फिल होके आएगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद सेप आउटलाइन, आउटलाइन मतलब उसका बॉर्डर आप चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर चेंज करिएगा। और नीचे जो भी है ये सब हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं क्या है ये सब। उसके बाद यहाँ पे सेप इफेक्ट में आएगा तो यहाँ पे फिर से वही इफेक्ट है, तो ये सब आप यूज कर लीजिएगा। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब का बात हमने ऑलरेडी कर लिया है होम टैब में। तो इंसर्ट में यहाँ पे देखिएगा पिक्चर की भी हमने बात कर लिया, इमेज का बात कर लिया, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट, जो भी स्क्रीनशॉट आप लिए रहेंगे वहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्बम का बात करें तो यहाँ पे एक पूरा एल्बम आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद सेव का बात करें तो यहाँ पे चलिए सेव का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका भी हम यहाँ पे जाते हैं, इसका लेआउट हम पूरा ब्लैंक कर देते हैं। ओके, फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में, और सेव वाले ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे कोई भी शेप आप इंसर्ट करवा सकते हैं, तो इस प्रकार से शेप इंसर्ट करवा लीजिए। ठीक है, जब शेप इंसर्ट करवाएगा तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट आएगा, और ये जो भी शेप फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया इस सबका हमने ऑलरेडी बात कर लिए हैं। ठीक है, तो शेप फॉर्मेट में यहाँ पे शेप आ जाएगा। फिर आइकॉन्स का बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका आइकन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आइकन के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा आइकन आएगा, तो जो भी आपको आइकन पसंद आ रहा है वो आइकन पे क्लिक करिए, वो उसको इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आइकन आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको छोटा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हो गया। इसको यहाँ पे जाके ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिएगा शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो शेप में कन्वर्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन हो गया, तो ये सब हम ऑलरेडी बात कर लिया था। ठीक है, तो इसको शेप में नहीं, इसको ग्राफिक्स फॉर्मेट में रहने देते हैं, तो ग्राफिक्स फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसका आउटलाइन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से चेंज हो सकता है, तो इस प्रकार का जो हमको ये सही लग रहा है तो ये रहने देते हैं। उसका ग्राफिक्स किस प्रकार से किस कलर से फिल होना चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। ग्राफिक्स का आउटलाइन भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट डिसीजन लगा सकते हैं, और ये सब जो भी यहाँ पे है इस सब का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। क्रॉप का बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉप भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ज़्यादा साइज है तो इसको क्रॉप कर लीजिए, अब इसका यहाँ पे साइज देखिएगा छोटा हो गया, क्रॉप कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्रॉप में देखिएगा क्रॉप टू शेप फिल, तो इस जो भी है इसको शेप में फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए शेप फिल में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जैसा था वैसे रहने देते हैं, हाँ पहले वैसे रहने देते हैं। ओके, तो क्रॉप में आएगा तो एस्पेक्ट रेशियो किस रेशियो में उसको फिल करना चाहते हैं, या फिर इसमें कोई
जो इमेज से फिल करना चाहते हैं तो इस भी इसमें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट का भी हमने बात कर लिया है। फिर से आते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आप आइकॉन्स का बात हो गया। 3D मॉडल में चलते हैं तो 3D मॉडल में यहाँ पे आपको 3D फोटो आएगा। तो यहाँ पे 3D स्टॉक वाले में जाते हैं तो जो भी इसका बिल्ट इन होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इमोजी वाले में जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको 3D में इमोजी आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3D में इमोजी आ रहा है। तो जो भी आपको इमोजी सही लगे आप इमोजी को यूज करके आप कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको डिजाइन करना हो। तो यहाँ पे हमको कौन सा सही लग रहा है गाइस, कौन सा सही लग रहा है, चलिए दिल विल वाला ही ले लेते हैं गाइस। ओके, तो चलिए यही सही लग रहा है तो इसको ही ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनलोडिंग होगा क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेट से चलता है। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस ये कूदक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3D में कूदक रहा है गाइस। तो इसको देखिए कूदकने दीजिए। देखिए इसको तो आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जिस प्रकार से कूद रहा है इसको कूदने दीजिए क्योंकि दिल धड़कता हुआ ही अच्छा लगता है। ओके गाइस, इसको रहने देते हैं। इसको पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये पॉज हो जाएगा। नहीं तो इसको कूद नहीं देते हैं। ठीक है, कूदते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे 3D मॉडल भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे पॉज कर सकते हैं या फिर कोई भी आप सेंस वगैरह देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करिएगा तो उस पर चमकने लगेगा। ठीक है, या फिर इसमें कुछ और करना चाहते हैं यहाँ भी ये करिएगा तो ये थोड़ा सा दिल विल उड़ने लगेगा। पहला करिएगा तो ये कुदकने लगेगा। ठीक है, 3D मॉडल में जाएगा तो इसको आप रीसेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी है थोड़ा सा किस प्रकार से आप इसको करना चाहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अलाइनमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यही रहने देते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ओके, यहाँ पे पेन एंड जूम है तो इसको यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको आप जूम भी कर सकते हैं। कितना सेक्शन को आप जूम करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगा वो ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सब का हमने ऑलरेडी बात कर लिया। इससे साइज बढ़ेगा, इससे बीच बढ़ेगा। तो 3D मॉडल का भी बात हो गया। यहाँ पे देखिए कूदक रहा है ये तो कूदकने दीजिए उसको। फिर से इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का बात करें तो स्मार्ट आर्ट का हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले में इसमें। ठीक है, इंसर्ट टैब थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए इंसर्ट टैब आप सीख लेते हैं, मतलब सब कुछ आप सीख लेते हैं। ओके, तो इसका भी हम यहाँ पे लेआउट चेंज कर लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमको जो भी इंसर्ट करे वो सही से दिखे। तो इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में आएगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका जैसे चार्ट फॉलो बताता है ना उस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिस्ट में जाइएगा तो आपको अलग अलग लिस्ट दिखाएगा। इस पे आइएगा तो यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दिखेगा। ठीक है, प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, कोई प्रोसेस दिखाना दे इस प्रकार से प्रोसेस दिखाई दे ओके कर दीजिए। इस प्रकार से आ जाएगा। तो टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, फिर से इंसर्ट में जाते हैं। तो जब आप इंसर्ट करिएगा जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन करके आपको यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट होगा और फॉर्मेट करके एक। तो फॉर्मेट वाला हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। ठीक है, फॉर्मेट वाला ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ पे ऐड शेप। तो ऐड इसको जो भी है यहाँ पे आप शेप को ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। ऐड बुलेट पॉइंट कर सकते हैं तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आप बुलेट पॉइंट करिएगा वो होगा। टेक्स्ट पैनल यहाँ पे दे सकते हैं किस प्रकार से टेक्स्ट पैनल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से किस प्रकार से रहना चाहिए वो आप यहाँ दिखाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखने का मन हो, जो भी आपको यहाँ पे यूज लगे वो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। ओके, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करिए। इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका ओपन होगा। डबल क्लिक करिएगा तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा तो डाउन इसको कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जो भी है एरो वगैरह उसको। ओके, लेफ्ट राइट में अलाइन कर सकते हैं, उल्टा सीधा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग शेप का फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप शेप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है तो ये रहने देते हैं। ओके, यहाँ इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर के बाद भी यहाँ पे और भी डिज़ाइन आपको मिलेगा तो ये भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो रीसेट ग्राफिक्स करते हैं जो भी आप ग्राफिक्स दे उसको रीसेट हो जाएगा। कोई यहाँ पे कन्वर्ट शेप में करना चाहते हैं यहाँ पे कन्वर्ट शेप में कर सकते हैं। ओके, तो ये आप इस प्रकार से उसमें स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो इंसर्ट टाइम में हमने स्मार्ट आर्ट का भी डिज़ाइन देख लिया। उसके बाद चार्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे चार्ट में जाएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पाई चार्ट मिलेगा। ठीक है, लाइन चार्ट मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा, एरिया चार्ट मिलेगा, मैप मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा, रडार मिलेगा, टाइम मैप मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा है। तो जिस मुताबिक आपको यूज हो उस मुताबिक यूज कर लेगा। जैसे ये सही लग रहा है हमको तो ये वाला जाएंगे इसमें और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये वाला आ जाएगा और ये वाला जब ओपन होगा तो यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए हमको किसी के रेफरेंस में बनाना होता है। जैसे कोई डाटा रहता है उसके मुताबिक हमको चार्ट बनाना होता है। तो आपको यहाँ पे एक एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन होगा। एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन होगा और उसमें आपको जैसे आप टेबल बनाइएगा उस मुताबिक यहाँ पे डाटा फेच कर लेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेगा सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और कैटेगरी 1 से 4 तक है। तो ये इसमें डाटा फेच कर लिया है और इस प्रकार से यूज कर रहा है। ठीक है, जब यूज हो जाएगा तो इसको हटा दीजिएगा तो इस प्रकार से आपका बना के आ जाएगा वो टेबल। ठीक है,
तो इस प्रकार से चार्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन करके भी ओपन होगा एक, और उसका भी फॉर्मेट ओपन होगा। तो फॉर्मेट वाला तो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, ठीक है। चार्ट का एरिया है तो उस प्रकार से किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, वर्टिकल रहना चाहिए, तो वो सब है इसमें बताएगा। उसके बाद फॉर्मेट सेक्शन बताएगा किस प्रकार से उसको फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये सब का ऑलरेडी हमने बात कर लिया था पिछले वाले सेक्शन में। चार्ट का डिजाइन में आए तो यहाँ पे इसमें ऐड डिजाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, कहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसमें मुताबिक। जैसे इस पे आइएगा तो यहाँ पे इधर उधर करके आप जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी लग रहा है तो ये भी रहने देते हैं। उसको यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करिएगा तो यहाँ पे आपको और मिलेगा, तो यहाँ पे जिस मुताबिक सही लगे उस मुताबिक यूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये सही लग रहा है तो यही रहने देते हैं। उसका यहाँ पे क्या है, स्विच रो और कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा रो और कॉलम में है तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं रो और कॉलम को, ठीक है। सिलेक्ट डाटा, यहाँ पे डाटा को आप जो भी है डाटा को आप फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। उसको जैसे यहाँ पे इसको अनटिक कर देते हैं और इसको अनटिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वो दोनों हट चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डाटा जो दिए हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज डाटा जो भी है चार्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, तो उस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट वाला डिजाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंसर्ट टाइम में चलते हैं, चार्ट वाला हमको समझ में आ गया। उसके बाद जूम का ऑप्शन है तो यहाँ पे जो भी है उसको देख लीजिएगा। जो भी आप जैसे जितना भी स्लाइड बनाए होंगे उस स्लाइड को आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे चलते हैं इसमें और इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ट्राई अ समरी जूम, ट्राई अ समरी जूम, तो ये जूम वाला एक ओपन हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ जो एक नया क्रिएट हुआ है और जो हमने इसको और दोनों स्लाइड को एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, ये दोनों को कंबाइन कर दिया है आपस में। और उसके बाद यहाँ पे जो भी है एक नया फॉर्मेट ओपन हुआ है, और ये सब फॉर्मेट का ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। जैसे यहाँ पे एडिट समरी है तो यहाँ पे किसको किसको आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, तो वो दोनों मतलब एक स्लाइड में बहुत सारा स्लाइड को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जूम करके देख सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं तो यहाँ पे रिसेट कर दीजिए, चेंज इमेज कर सकते हैं तो इमेज को चेंज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न टू जूम है और जूम ट्रांजिशन है, ड्यूरेशन है, तो ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका शेप वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। उसका यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी आप दे सकते हैं, जिस प्रकार का बॉर्डर लेना हो। जूम का इफेक्ट लगा सकते हैं, जो भी सब यहाँ पे हम सबका बात कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद फिर से चलते हैं इंसर्ट टैब में, और जूम का तो बात हो गया, अब चलते हैं लिंक का बात करते हैं, ओके। फिर से नीचे चलते हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दे देते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया कुछ कुछ, ओके। फिर से इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा लिंक, इस पे लिंक क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो भी आप जैसे इंटरनल लिंक हो या फिर एक्सटर्नल लिंक हो, कोई वेबसाइट का लिंक हो या कुछ का लिंक हो, इसको यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग, नहीं तो कोई ब्राउजर का लिंक भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है और उसको ओके कर देना है। तो ये जब इस पर आप क्लिक करिएगा तो डायरेक्टली उस लिंक पे चले जाइएगा, ओके। इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हो। फिर एक्शन का बटन है तो एक्शन में यहाँ पे हाइपर लिंक है, रन प्रोग्राम है, किस प्रकार से आप माइक्रो वगैरह लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद का कमेंट का बात है तो कमेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ लिख दिए तो इसमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे ये नहीं कुछ और लिखाना चाहिए था, ओके। तो कमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं यहाँ पे क्या करेक्शन हो जाएगा, ये क्या सही है। उसका टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स से क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी हमको टेक्स्ट वर्ड चाहिए वहाँ पे कर देंगे, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके बाद सेव फॉर्मेट आएगा। तो ये इसका हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फिर से आइएगा तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर है, तो हेडर एंड फुटर का जनरली यूज होता नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे आपको बता देते हैं। अगर हेडर फुटर में यहाँ पे टाइम डेट लगाना चाहते हैं, टाइम डेट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डेट टाइम आ गया है, ठीक है। उसके बाद हेडर फुटर में आएंगे तो यहाँ पे अगर डेट वगैरह लगाना चाहते हैं, इस प्रकार से मंडे वगैरह भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार से वो करेंट डेट को फेच कर लिया है। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड नंबर लगाना चाहते हैं स्लाइड नंबर आ जाएगा, फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर आ जाएगा। तो ये सब आप वन बाय वन चेक कर लीजिएगा, जनरली सबका यूज होता है नहीं तो सबको हम कैंसिल कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे ये रहने देते हैं ताकि आपको सही लगे, या फिर अप्लाई ही कर देते हैं सब में, ओके। एक स्लाइड में अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे फुटर में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें वर्ड आर्ट का, तो वर्ड आर्ट में क्या होगा, इसका जो भी है फॉर्मेट वगैरह अच्छा जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार फॉर्मेट आ जाएगा, तो वर्ड आर्ट में इसमें हम कर सकते हैं। फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में और वर्ड आर्ट का बात हो गया। डेट एंड टाइम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने अभी बात किया फुटर एंड फुटर में। उसका यहाँ पे क्या है स्लाइड नंबर, तो स्लाइड नंबर से स्लाइड आपका स्लाइड नंबर जो है वो आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसका यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो उस पर आप क्रिएट करके आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल चार्ट है वो ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे एक्सेल का जो भी सीट है वो ओपन हो गया है।
ओके गाइस, समझ में आया कैसे हमने यूज किया? ओके, तो यहाँ पे चलिए फिर से एक यहाँ पे स्लाइड ओपन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे फिर आगे हम इंसर्ट टाइप को देख सकें। ओके, फिर यहाँ पे इक्वेशन वगैरह है, तो इक्वेशन वगैरह आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन है आपको सही लगे, और उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट टाइप में, इक्वेशन में गए तो इक्वेशन में यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन मिला। इक्वेशन मिलने के बाद इस पर आप जब क्लिक करिएगा, यहाँ पे इक्वेशन वाला सेव फॉर्मेट आएगा, तो सेव फॉर्मेट का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। फिर इक्वेशन वाले में आइएगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कोई मैनुअली इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रूट लिखना चाहते हैं रूट लिख दीजिए, फिर एक्स लिखना चाहते हैं तो एक्स लिख दीजिए। तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं आप। कोई प्रोफेशनल है तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल जैसा भी कर सकते हैं। उसका यहाँ पे लीनियर वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल वाला ही रहने देते हैं। ओके, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंट और भी शेप दिया गया है, तो जो भी आपको यूज लगे वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो भी आपको है वो एक्स वाई जो भी आपको फ्रैक्शन में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिख देंगे, फिर यहाँ पे कुछ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, रेडिक्स भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं, लार्जर ऑपरेटर भी दे सकते हैं, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, साइन फंक्शन, असेंट, लिमिट, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपका यूज लगे उस प्रकार से। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, इंसर्ट टाइम में सिंबल है, तो सिंबल में आप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल जो है वो आप लगा सकते हैं, जैसे बहुत बहुत सिंबल है, जैसे कॉपीराइट का सिंबल वगैरह होता है वो सब। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में आप यहाँ पे जो भी है अपने पीपीटी पे वीडियो चला सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम में है, या फिर कोई ऑनलाइन वीडियो चलाना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑडियो का ऑप्शन है, तो जैसे आप वीडियो चला सकते हैं वैसे आप यहाँ पे ऑडियो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो इसके यूज से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी है सिस्टम को स्क्रीन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, पावर पॉइंट जहाँ भी जहाँ पर भी आपको करना है वो स्क्रीन रिकॉर्ड होते रहेगा, ठीक है। तो इंसर्ट टाइम में हमने ऑलरेडी सबका बात कर लिया है अभी तक, जैसे स्लाइड का, टेबल का, इमेज का, इलस्ट्रेशन का, लिंक्स का, उसके बाद क्या है कमेंट का, उसके बाद टेक्स्ट का, सिंबल का, मैप का। तो ये सब का हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर लिया है, जो कि है इंसर्ट टाइम में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट टाइम में क्या है बातें, और क्या क्या चीज़ इसमें फीचर दिया गया है, और इसके यूज से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट टाइप थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा आसानी आसानी ही सब है, जब इंसर्ट टाइम हो गया मतलब आपको 50% से ज़्यादा MS पावर पॉइंट आ गया है। ओके, तो अब बात करेंगे गाइज आगे नेक्स्ट का, जो कि होगा प्रो टैब, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू। तो ये सब का हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। ओके गाइज, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, जो कि है इंसर्ट टैब। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं MS पावर पॉइंट के बारे में, और अभी हम लोग बात करेंगे MS पावर पॉइंट में ड्रॉअर टैब के बारे में। तो ड्रॉअर टैब का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है देखिएगा, ये है सेलेक्ट है, तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ये एरो वाला ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सेलेक्ट कर दी। तो ये सब हम जानने के लिए, सब टैब का यूज जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेन टैब लेते हैं। ये क्या है, ये पेन है, फिर ये भी पेन है, ये लेकिन सब क्या है, थोड़ा थोड़ा पेन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपका नॉर्मल पेन जो है वैसे चलेगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, कुछ आपको मान लिखना वगैरह है, कुछ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आकर आप उस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें कलर वगैरह ही चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, नीचे आप यहाँ पे इस प्रकार से कलर वगैरह भी ले सकते हैं, जिस प्रकार का आपका यूज केस हो उस प्रकार से। यहाँ पे आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे करिएगा तो थोड़ा सा मोटा दिखने लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए, येलो वेलो जो भी आपको यूज हो वो कलर आप चेंज कर लीजिए। ओके, उसके बाद ये देखिएगा, ये तो पेन था, फिर इसके बगल में यहाँ पे देखिएगा नीचे एक और यहाँ पे है मोर कलर का, तो यहाँ पे आप जाके कुछ अपना कलर पिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पेन में आइएगा, दूसरा पेन का शेप देखिएगा, तो ये थोड़ा सा क्या है, लाइट टाइप का। यहाँ पे जैसे इसको देखिएगा, इसको चला के देखिए, इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये पेंसिल जैसा है, ये थोड़ा सा घिसा घिसा टाइप का लिखा आएगा, देखिए इस प्रकार से घिसा घिसा लिखा आएगा। ओके, उसके बाद ये हाइलाइटर है, कहीं पे आपको हाईलाइट का जरूरी हो तो हाईलाइटर आप यूज कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइटर हम अगर कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमको कोई सेलेक्ट करने का बटन नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाईलाइटर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए जो एरो वाला बटन है यहाँ पे आएंगे, तो उसके बाद हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जैसे आप देख सकते हैं सब सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। तो इस प्रकार से मेरा सेलेक्ट बटन काम करता है। उसके बाद यहाँ पे इरेजर है, तो इरेजर से आप पता ही होगा मिटाते हैं, तो यहाँ पे आप मिटा सकते हैं कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे जिस पे आप जाके टाइप करिएगा तो वो चीज़ मिटेगा। ओके, उसके बाद पॉइंट इरेजर है, तो इस पे जाइएगा तो सिर्फ पॉइंट यहाँ पे मिटेगा, जैसे आप देख सकते हैं छोटा छोटा, वहाँ पे सिर्फ एक बार पूरा मिट जा रहा था, और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिटेगा। उसके बाद कोई सेगमेंट इरेज करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई सेगमेंट इरेज कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है,
ये तो हो गया। उसके बाद ये सेलेक्ट वाला बटन का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आप सेलेक्ट करिएगा वो सब यहाँ पे सेलेक्ट होगा। जैसे देखिएगा इतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा सब सेलेक्ट हो चुका है एक साथ। और सबको डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपली डिलीट बटन दीजिए, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको समझ लेते हैं। फिर से जितना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके रेंज में जो भी आएगा सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर देते हैं। तो ये इससे आप पूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला मेरा है रूलर। तो रूलर यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लाइन खींचने के लिए काम आएगा। ऐसे कर लेंगे, सीधा लाइन खींचना है तो इस प्रकार से ऐसे करके सिंपली यहाँ पे लाइन धरिए और खींच दीजिए, ये एकदम सीधा लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, तो रूलर का यहाँ पे ये घूमता घूमता भी है, तो आपको कोई एंगल वैंगल यहाँ पे लाइन खींचना हो तो इससे आप खींच सकते हैं। ओके, उसके बाद रूलर को बंद कर लेते हैं। उसके बाद इंक टू शेप। तो यहाँ पे आप कोई शेप जब ड्रॉ करिएगा, कभी कभी देखते होंगे हम सर्कल बनाते हैं तो परफेक्ट सर्कल बन के आता है। जैसे आप देखिए हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एग्जैक्टली एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हम शेप बनाएंगे वो शेप एग्जैक्टली उस टाइप से बन जाएगा। जैसे आप देखिएगा हम इस टाइप से बनाते हैं कुछ, तो जो है ये देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, कोई ट्रेंगल बनाएगा तो कोई ट्रेंगल बन के आ जाएगा। ठीक है, वो परफेक्ट बन के आएगा। तो इस प्रकार से जो शेप आप ड्रॉ करिएगा वो शेप परफेक्ट वहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद है इंक टू मैथ। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन अगर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स लिख दीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर कर सकते हैं तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, बीच में प्लस देना चाहते हैं तो प्लस दे दीजिए, ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें मैथमेटिक्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो भी है इक्वेशन वगैरह लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिए हैं, यही आपको इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट पे इंटर कर दीजिए, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इंसर्ट हो गया है। ओके, फिर से आते हैं ड्रॉ टाइम में। उसके बाद यहाँ पे इंक रिप्ले है, तो यहाँ पे जो भी होगा आप जो भी काम किए हैं वो उसका रिप्ले यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से वो लाइन खिंचा रहा है। ओके, तो उसका ज़्यादातर यूज है नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी है, बटन तो बता दिए हैं। ओके, तो ये था मेरा क्या, ड्रॉ टैब में जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन दिया था उसका हम बात कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिजाइन टैब पे। ओके, तो डिजाइन टैब को समझने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। उसके बाद डिजाइन टैब पे यहाँ पे देखिएगा क्या है, थीम्स है, बहुत सारा थीम है। तो यहाँ पे स्लाइड अभी देखिएगा सिर्फ यहाँ पे उजला उजला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह आप थीम वगैरह लगा सकते हैं। तो थीम यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है, जो भी थीम आपको पसंद है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट थीम है। अगर ये सही लग रहा है तो ये लगा लीजिए, नहीं तो और भी बहुत सारा थीम दिया गया है। जो भी थीम आपको सही लगे, आपके मुताबिक वहाँ पे जचे, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अनुसार हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप थीम को यूज भी कर लीजिएगा तो उसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला हम यहाँ पे चूज कर लिए, जब ये वाला चूज कर लिए तो उसके मुताबिक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कलर वगैरह है वो आप अपने मुताबिक जो भी आपको पसंद हो वो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते कोई कलर चूज कर लेते हैं ये वाला। ओके, तो कलर तो चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर, जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो उसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल भी आप यहाँ पे जो यहाँ पे है वो देख दीजिए किस प्रकार से आपका मुताबिक यूज हो, तो उस अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं अपना बैकग्राउंड कलर भी। ओके, उसके बाद स्लाइड साइज का बात करें तो यहाँ पे 4:3 है और 16:9 है। तो जनरली 16:9 ही रहता है, तो उसको ही रहने देते हैं। या फिर अपने मुताबिक आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसका साइज वगैरह को। ओके, लैंडस्केप है, पोटैटो मोड है, तो जो भी आपका यूज़ हो उस अनुसार आप कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड से क्या होगा, इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड फिल करिएगा तो सॉलिड फिल हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट करिएगा तो ग्रेडियंट आ जाएगा, कोई पिक्चर वगैरह लाना चाहते हो तो पिक्चर वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न फिल करना चाहते हो तो पैटर्न फिल हो जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड को हाइड करना चाहते हो तो बैकग्राउंड हाइड भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका जो भी है यूज केस उस प्रकार से आ सकता है। अब यहाँ पे कोई आप बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह कैसे लगाइए, तो यहाँ पे जाएंगे, जो भी होगा इंसर्ट, यहाँ से पिक्चर पे जाइएगा तो इंसर्ट कर लीजिएगा, वो पिक्चर भी आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी कितना रहना चाहिए, वो एक्स वाई जो प्लेन है उसमें कितना वो ऊपर नीचे होना चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसा रहना चाहिए। तो उस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका मिल जाएगा, तो उसके अनुसार अपना जिस प्रकार से एडजस्टमेंट करना हो उस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा इसका बदल लेते हैं, इस प्रकार से रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वो फिर से आ रहा है। अगर इसको आप चेंज करना है तो यहाँ पे जाना है आपको, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है और बैकग्राउंड पे आके यहाँ पे सॉलिड फिल कर देना है, तो यहाँ पे सॉलिड होके आ जाएगा। ठीक है, या ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट कर दीजिए, जिस मुताबिक आपका यूज हो उस मुताबिक आप यूज कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे और जानते हैं, ये तो मेरा डिजाइन टैब में आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ है। उसके बाद ट्रांजिशन में चलते हैं। तो ट्रांजिशन में चलते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ समझ लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं या फिर ऊपर में टेक्स्ट लिखे थे उसी को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखे थे, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, तो इसको पहले जो भी है डिजाइन टैब में जाके यहाँ पे सिंपल डिजाइन ही रहने देते हैं। ठीक है, डिजाइन टैब में जाते हैं और यहाँ पे जो भी नॉर्मल डिजाइन था उसको ही रहने देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से रहने देते हैं। आप चलते हैं ट्रांजिशन वाले सेक्शन में और यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो ट्रांजिशन वाले सेक्शन को क्या करते हैं,
जैसे ये स्लाइड हम ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे हम F5 एंटर करिएगा तो जस्ट ये एक शॉर्टकट है, उससे आपका ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्लाइड सिंपल बदल जा रहा है, यहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे स्टाइल वगैरह आए, यहाँ पे स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। तो वो हम कहाँ से करेंगे, इस ट्रांजिशन वाले सेक्शन से ही करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है आपको, और जो भी आपको सही लगे, यहाँ पे बहुत सारा आपका डिजाइन वगैरह जैसे इस प्रकार से आएगा, देख सकते हैं पर्दा टाइप का वो खुल के आ रहा है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, वो शीशा जैसा टूट जाएगा, ठीक है, वो पेज जैसा पलट जाएगा, पेज कर्ल जैसा हो जाएगा, एरोप्लेन बन के उड़ जाएगा। या फिर ये जो है, ये देखिए थोड़ा सा फनी टाइप का है, तो इस प्रकार से उड़ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं आप, फिर से F5 हम प्रेस करते हैं। अब देखिएगा इसको हम बदलते हैं, स्लाइड बदलेगा तो देखिएगा इस प्रकार से फड़फड़ा के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फनी था। ओके, तो इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा इफेक्ट है, तो सबको आप ट्राई करिएगा, और जिस मुताबिक आपका यूज़ हो उस मुताबिक यूज कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेप ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जाएगा, तो यहाँ पे जो भी है देखिए, पहले उधर जा रहा था अब इधर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें साउंड लगाना चाहते हैं तो साउंड भी लगा सकते हैं, जैसे देखिएगा साउंड यहाँ पे जो भी है वो क्या होगा, जब उसको बदलेंगे तो यहाँ पे होगा। जैसे प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आई थिंक आपको साउंड सुनाई दे रहा हो या फिर नहीं। यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो भी है साउंड बढ़ा बढ़ा के चेक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं साउंड आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पहले हम F5 यहाँ पे प्रेस कर लें, और आई थिंक साउंड यहाँ पे आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप जब काम करिएगा तो खुद यहाँ पे अपना साउंड सुन लीजिएगा। ओके, यहाँ पे जाइएगा तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड मिल जाएगा। अगर कोई साउंड नहीं लगाना चाहते हैं तो साउंड नहीं भी लगा सकते, नो साउंड कर देगा, सिंपली आपका नो साउंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह भी है, कितना सेकंड में वो जो फड़फड़ा के जा रहा था कितना सेकंड में जाना चाहिए, तो इसको यहाँ से कम बेस कर सकते हैं। अब यही चीज़ आपको सभी स्लाइड में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करिएगा तो वो सभी स्लाइड में लग जाएगा, ठीक है। जितना भी स्लाइड है वो सभी स्लाइड में वो चीज़ लग जाएगा। उसके बाद ऑन माउस क्लिक के बाद वो जो बदल रहा है, अगर वो चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जैसे एडवांस स्लाइड में यहाँ पे आप इस सेकंड वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, जैसे यहाँ पे फिर से प्रीव्यू करते हैं, देखिए वो हो गया, ठीक है, भाग गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम माउस क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू में जाना है तो वो सॉरी यहाँ पे F5 पहले करते हैं, उसके बाद ये देखिए फड़फड़ा के भागा। ओके, इस प्रकार से हो गया। फिर से यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए फिर से फड़फड़ा के भाग गया। जब भी स्लाइड अब चेंज होगा वही चीज़ सेम चीज़ होगा, फड़फड़ा के भागेगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा उस प्रकार से आप जो भी हो थोड़ा सा फनी टाइप का बना सकते हैं। अप्लाई टू ऑल कर देगा तो समय हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो ये था ट्रांजिशन वाला। ट्रांजिशन वाला सिर्फ इसमें लगे जब स्लाइड बदल रहा है, तो स्लाइड बदलते टाइम जो स्लाइड चेंज हो रहा है सिर्फ उसमें ये लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते हैं क्या, सिर्फ स्लाइड में नहीं, ये जो है मेरा वन वर्ड एक एक जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड में भी हमको लगे, जो कुछ इफेक्ट वगैरह लगे जो अच्छा लगे देखने में, तो उसके लिए हमारा एनिमेशन टैब होता है। उसके लिए मेरे पास ये होता है एनिमेशन टैब। तो एनिमेशन टैब पे यहाँ पे चलिए, आप इसको समझ लेते हैं एनिमेशन टैब में क्या क्या चीज़ है। एनिमेशन टैब में देखिएगा बहुत सारा सेक्शन दिया गया है, जैसे ये इस प्रकार से चमक के आएगा, या फिर इस प्रकार से देख सकते हैं नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर फ्लोट होके आ रहा है, फिर वाइप जैसा, फिर सांप जैसे, व्हीकल जैसा घूम घूम के आएगा, ठीक है। उसके बाद रैंडम बार घिचा के आएगा। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारा सेक्शन दिया गया है, जिस प्रकार से आपको यूज़ हो उस प्रकार से आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा तो यह और भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बाउंस बैक करिएगा तो ये कूद कूद के आ जाएगा, ठीक है। लाइन कोई लाइन में खींचना चाहते तो लाइन में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे शेप में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी जैसे जैसे है कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे ये करिएगा तो उस प्रकार के शेप में ये नाच करेगा। ओके, उसका यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट है, तो एग्जिट में लिए फ्लाइंग आउट हो जाएगा। एग्जिट इन के लिए भी होता है, आउट के लिए भी होता है। उसके बाद और भी चाहिए तो यहाँ पे मोर इंट्रेंस इफेक्ट, मोर इम्फेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट, और यहाँ पे मोर जो है मोशन वगैरह भी आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा है, तो आपका जिस भी प्रकार से यूज हो उस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे स्टार वाला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार में वो नच गया, ठीक है, स्प्रिंग करिएगा तो स्प्रिंग में नच जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका यूज़ हो उस प्रकार से यूज कर लीजिएगा। ओके, इसको हम यहाँ पे सिंपल वाला ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया इफेक्ट ऑप्शन, तो इफेक्ट ऑप्शन नीचे जाएगा, दायां बाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, वो उस मुताबिक आप कर सकते हैं। जैसे नीचे आ गया, ऐड एनिमेशन करिएगा तो सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा जो वहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसको हम ऑलरेडी देख लिए हैं। उसके बाद एनिमेशन पहले यहाँ पे जब जाइएगा तो यहाँ पे जितना भी आप एनिमेशन लगाए हैं, जैसे देखिएगा इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर भी हम एनिमेशन लगाते हैं। उसके बाद एनिमेशन पैनल पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों एनिमेशन जो लगाए हैं वो यहाँ पे दर्शाएगा। तो जो भी आपको देखना हो किस प्रकार से वो काम कर रहा है तो उस मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देखिएगा किस प्रकार से वो एनिमेशन काम कर रहा है। तो यहाँ से एनिमेशन वगैरह आप एनिमेशन का समय वगैरह आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे आके मैनुअली करिएगा या फिर कहीं पे
इस मुताबिक जैसे यहाँ पे देखिएगा सही समय है इसका बढ़ा रहे हैं, आप प्ले करेंगे तो देखिएगा वो तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। इस मुताबिक आप जिस मुताबिक आपका यूज़ हो उस मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वो अब नीचे वाला था, अगर ऊपर वाले को करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को करिएगा। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर वाला काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं समय वगैरह, इसको जैसे माउस का जो कर्सर है उसको खींच के इधर ले आइएगा तो उसका साइज समय है वो कम हो जाएगा। जैसे फिर से इसको खींच के ले आते हैं इधर। ओके, ये एनिमेशन पहले काफी समझ में आ गया। उसके बाद ट्रिगर है, तो ट्रिगर यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, माउस क्लिक जब करिएगा तो थोड़ा सा सब टाइटल है, टाइटल है तो थोड़ा सा कुछ अजब तरीका यहाँ पे लगेगा। जैसे आप देखिए प्रीव्यू करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। लेकिन एनिमेशन पैटर्न यहाँ पे जैसे एनिमेशन पेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, ऑन क्लिक स्टार्ट कर देते हैं तो देखिएगा वही चीज़ है। यहाँ पे सब आप यूज करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, एनिमेशन पेंटर वगैरह भी आ गया है। तो इस पर आपको पढ़ना है, इसका मतलब इसका क्या काम होता है। यहाँ पे ट्रिगर पर जाएगा तो बताएगा क्या, सेट अ, देखिएगा यहाँ पे सेट अ स्पेशल स्टार्ट कंडीशन फॉर एन एनिमेशन। यहाँ पे स्पेशल कोई स्टार्ट कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन पेंटर पे आइएगा तो यहाँ पे कह रहा है लाइक अ एनिमेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यू कैन अप्लाई दैट इफेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन योर। जो भी यहाँ पे आप लगाए, जैसे आप फॉर्मेट पेंटर क्या था, जो भी फॉर्मेट वगैरह आप लगाए हैं सेम चीज वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे एनिमेशन पेंटर है। जो आप एनिमेशन इसमें लगाए हैं सेम एनिमेशन चाहते हैं दूसरे में लग जाए, जैसे आप देखेंगे एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे और सेम चीज़ यहाँ पे आएंगे। जैसे आप चलिए क्लिक किया एनिमेशन पेंटर पे और सेम चीज़ यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम इफेक्ट जो भी हो यहाँ पे हम यूज़ किए हैं सेम इफेक्ट इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका ये भी काम का चीज़ है। चाहते हैं आप एक ही एनिमेशन सब में लगा दें तो वहाँ पे आप मैनुअली नहीं करके वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या रहा स्टार्ट, यहाँ पे कैसे वो स्टार्ट होना चाहिए, क्लिक के या फिर विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस। उसका ड्यूरेशन भी है, तो कितना समय के लिए वो होना चाहिए वो भी बताया जाएगा, या कितना डिले होना चाहिए, कितना देर से वो काम करना चाहिए। उसके बाद है मूव अर्ली मूव डायलेटर, ये तो इसमें था, जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो इस मुताबिक बता देगा। ठीक है, रिकॉर्ड एनिमेशन। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा एनिमेशन वाला टैब। यहाँ पे ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, ट्रांजिशन में स्लाइड में लग रहा था, लेकिन एनिमेशन वाले में क्या हो रहा है, एनिमेशन वाले में जो एक एक यहाँ पे फॉन्ट जो भी स्टाइल वगैरह है, टाइटल वगैरह है, सिर्फ उसमें काम करता है वो। ठीक है, तो दोनों का आपको यूज समझ में आ गया होगा, कब हम ट्रांजिशन का यूज करेंगे, कब हम एनिमेशन का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। हम कभी अभी सीखे हैं ड्रॉ टाइप के बारे में, डिजाइन टाइप के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में और एनिमेशन के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस मिलते हैं अपने अगले सेक्शन पे। चलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस पावर पॉइंट के बारे में, और अभी हम लोग जानेंगे एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो जो टैब है उसके बारे में, रिकॉर्ड टैब के बारे में, रिव्यू टैब के बारे में और रिव्यू टैब के बारे में। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अपना सबसे पहले करेंगे स्लाइड शो के बारे में। ओके, तो स्लाइड शो में कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिया होगा। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा तो अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और साथ में करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे उसका यूज करना है। ओके, तो सबसे पहला टैब यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम बिगिनिंग, उसके बाद यह फ्रॉम करंट साइड। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे आपको स्लाइड ओपन करना है। ठीक है, जैसे ये स्लाइड तो बना लिया, अब हमको कहीं पे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए अगर हम स्टार्टिंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। जब इस पे एंटर करिएगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग से वो इस प्रकार से कैसे हम डिजाइन लगाए थे वो पिछले वाले वीडियो में पता हो गया, इसलिए इस प्रकार से फरफरा के उड़ रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग से मेरा वो ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जैसा जैसा यूज लगेगा वैसा वैसा इसमें काम करेंगे। ठीक है, ये जैसे फरफरा के उड़ रहा है हम पीछे करते हैं इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये तो हो गया फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से आपका स्लाइड ओपन हो जाएगा। अब फ्रॉम करेंट साइड का जो है उसका यूज वहाँ पे होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम हैं, तो यहाँ से है तो हम चाहते हैं यहीं से ओपन हो हमारा प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा करंट स्लाइड किए तो यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से हमारा ये ओपन हुआ है। ओके, तो आपको जो बिगिनिंग से है और करंट स्लाइड से ही दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, और कब यूज करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कस्टम स्लाइड शो। तो यहाँ पे स्लाइड शो को आप कस्टम कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं क्या, इतना सारा हम स्लाइड यहाँ पे बना लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्या, हमारा कुछ कुछ जो है वही स्लाइड सिर्फ प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं पहले वन वाला हो तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो स्लाइड पूरा स्लाइड का नंबर दिया रहेगा, देख सकते हैं पूरा स्लाइड का नंबर है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं वन वाला प्रेजेंट हो। ओके, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो वो क्या होगा, ऐड वाला में चल जाएगा। फिर चाहते हैं क्या, तीसरा का स्लाइड ओपन हो तो यहाँ पे फिर से ऐड करिएगा तो तीसरा का वाला चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहते हैं क्या कुछ और, मान जैसे यहाँ पे छठा स्लाइड चाहते हैं ओपन हो तो छठा वाला क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं सिर्फ तीन ही स्लाइड आपका ओपन हो। ओके, तीन ही स्लाइड ओपन हो, और ये अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे चाहते हैं पहले वो वाला हो तो वो अप कर सकते हैं, चाहते हो नीचे हो तो वो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, उस मुताबिक आप कर लीजिएगा। उसका अगर चाहते हैं रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चाहते हैं हम क्या, चौथा यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं जो चौथा है उसको रिमूव करना है तो चौथा को रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब ओके कर दीजिए। जब ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करिएगा, शो करिएगा।
ठीक है, तो शो करिएगा। देखिए सबसे पहला पहले आया, पहला के बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये मेरा तीसरा स्लाइड जो वहाँ पे ऐड किए होंगे वही होगा। ओके, उसके बाद ये देखिएगा ये वाला स्लाइड है। तो इस मुताबिक आप कस्टमाइज करके अपने मन मुताबिक जो भी स्लाइड आपको प्रेजेंट करना हो उस मुताबिक कर सकते हैं। अब जब उसमें ऐड कर लेगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कस्टम शो करके। ठीक है, तो जो आप पहले अभी ऐड किए हो यहाँ पे कस्टम शो करके है, तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो सिर्फ वही वाला प्रेजेंट होने लगेगा। ओके, आप आपको फिर से चाहते हैं न्यू बनाना तो यहाँ पे कस्टम शॉप पे जाके आप उसको कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये जो बनाए ये भी रिमूव करना तो इस पे जाके सिंपली रिमूव कर दीजिए। उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर देते हैं। जो भी आपको मन हो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेटअप वाला एक साइड है, जैसे यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो, तो यहाँ पे आप जो भी है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करिएगा तो एक नया विंडो में ओपन होगा, फिर उसके बाद फुल स्क्रीन है तो फुल स्क्रीन में ओपन होगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली लूप, जैसे यहाँ पे मेरा पूरा स्लाइड खत्म हो गया तो वहाँ पे क्या होता है वो ब्लैंक दिखा देता है और कहता है एस्केप इंटर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक आप एस्केप इंटर नहीं करते हैं तब तक वो लूप में क्या होगा घूमते रहेगा, घूमते घूमते रहेगा। ठीक है, तो वो जब ब्लैंक नहीं आएगा वो लूप में घूमते रहेगा, फिर अगर मान लेते खत्म हो गया तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रकार से होता है। ओके, उसके बाद शो विदाउट नरेशन, तो नरेशन के लिए वहाँ पे एनिमेशन के बिना आप शो करना चाहते हो तो जो एनिमेशन लगा है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सप्रेशन तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, पेन कलर ये सब जो है, और यहाँ पे स्लाइड शो आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सिर्फ 5 से लेकर हम चाहते हैं 10 तक स्लाइड शो हो तो वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, फ्रॉम यहाँ से लेकर वहाँ तक। इस पर आप इंटर करिएगा तो यहाँ से आपको रेंज बताना होगा, या ऑल करना चाहते हैं तो ऑल भी कर सकते हैं। ओके, एडवांस स्लाइड यहाँ पे मैनुअली करना चाहते हैं मैनुअली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिक मॉनिटर तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, तो इस प्रकार से इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपको यूज लगे वहाँ पे यूज कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा और क्या है, हाइड एंड हाइड स्लाइड। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे तीसरे का स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं किस प्रकार से हो गया। देखिए तीसरा का स्लाइड इस प्रकार से घसा घसा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर से अगर अनहाइड करना है तो यहाँ पे हाइड पे जाके क्लिक करिएगा तो वो हट जाएगा। ओके, उसके बाद है मेरा क्या है, रिहर्सल टाइम। तो रिहर्सल टाइम वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको प्रेजेंट करना है कोई चीज़, आप प्रेजेंट करना है, वहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया जहाँ इतना टाइम के अंदर आपको प्रेजेंट करना है अपना। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम के मुताबिक अपने प्रेजेंटेशन को रिहर्सल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिहर्सल पे इंटर कर, जैसे मान लेते हैं हमको रिहर्सल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे रिहर्सल पे, तो क्या होगा रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा तो जो भी है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा काम कर रहे हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करिएगा, जैसे होता है कोई नोट हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं। ये जनरली पढ़ाने के टाइम होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कलर से जाके यहाँ पे कुछ आप लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको हाईलाइटर, इसको हाईलाइट पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इरेजर है तो इरेजर मिटा सकते हैं। यहाँ पे इसको सर्कल वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी है कलर वगैरह भी तो आप बता ही दिए, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट है, क्लियर है, सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं किसी कौन सा हेडफोन कनेक्ट है और कौन सा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडसेट ये वाला कर देंगे तो हेडसेट यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा आ जाएगा। तो जो भी आपका कनेक्ट हो वहाँ पे वो शो करेगा। क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे नोट वाले ऑप्शन पे आ गया तो यहाँ पे कोई नोट पॉइंट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिएगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपका सेटिंग है। अगर स्लाइड चेंज करना है तो स्लाइड चेंज कर सकते हैं, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जैसे टर्न ऑन कैमरा है तो इसमें क्लिक करिएगा तो आपका टर्न ऑन हो जाएगा कैमरा, लेकिन अभी वर्किंग है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्लाइड चेंज करना था तो स्लाइड चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका ये जनरली यूज होता है पढ़ाने टाइम होता है, तो इसलिए इसको आप हटा देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला आपको समझ में आ गया। उसके बाद कीप स्लाइड अपडेटेड, स्लाइड अपडेट होने चाहिए रहा है तो इसको टिक कर दीजिए। जो भी चेंज कर रहे हैं उसमें अपडेट होता रहेगा। नरेशन को भी ऑन करके रखिए, यूज टाइमिंग इसको भी ऑन करके रखिए, सो मीडिया कंट्रोल इसको भी ऑन करके रखिए। ओके, ये इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देते हैं और यहाँ पे प्राइमरी बटन रहेगा तो इस भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी है आपको स्लाइड शो के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादातर यूज होता है ये जो
बिगिनिंग और जो करंट स्लाइड है वो, और यहाँ पे कस्टम वाला होगा, और सेटअप वाला ज़्यादातर यूज होता नहीं है आप, लेकिन फिर भी आप जहाँ पर भी यूज हो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं पर प्रेजेंट करना है तो रिहर्सल वाला आपका यूज होगा। ओके, तो स्लाइड शो भी आपको क्लियर हो गया होगा, जो इतना भी टाइप था उसका हमने यहाँ पे बता दिए हैं कि किसका यूज है और कब कर सकते हैं उसका यूज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपना रिकॉर्ड वाले सेक्शन पे। तो रिकॉर्ड वाले में भी यहाँ पे सिंपल ही है, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड वाले हमने बात कर ही ली कहाँ रिकॉर्ड आप कैसे कर सकते हैं। उसका स्क्रीन शॉट है, तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट किसी भी चीज़ का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद वीडियो भी यहाँ पे आप कोई वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो उसका सेव जो है इसको सेव कर सकते हैं, जो भी आप शो यहाँ पे कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। उसका इसको आप देखिएगा कि किस मोड में इसको पीपीटी या फिर पीडीएफ मोड में इसको कर सकते हैं, जिस मुताबिक आपका यूज हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू वीडियो, जो भी यहाँ पे स्लाइड वगैरह है उसको आप एक वीडियो के मोड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो आप बनाना चाहते हैं उसका, तो वीडियो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में भी इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस यहाँ पे क्या क्या था वो हमने बता दिया। उसके बाद आते हैं रिव्यू वाले टैब। तो रिव्यू वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेलिंग वगैरह आप मिस्टेक कर रहे हैं तो यहाँ पे रिव्यू वाले टैब में पहले ये जो है इसको हटा देते हैं गाइस। ओके, देखिए इसको हम यहाँ पे आप नहीं हटेगा क्योंकि वो सेव हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको ये तो सब ऐसे डिलीट कर देते हैं। जैसे हाँ अब आ गया है गाइस, सेव नहीं हुआ था आई थिंक। ओके, इसको भी हटा देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, इसको हटा दिया। अब बात करते हैं रिव्यू वाले टैब में। तो रिव्यू वाले टैब में आते हैं तो सबसे पहला क्या है, स्पेलिंग का। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, पी हटा देते हैं यहाँ से, पावर पॉइंट में पी हटा देते हैं। जैसे इसको रहने देते हैं, वो थोड़ा सा हाईलाइटर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर में पी हटा देते हैं। पॉइंटेड हो गया, जो भी हो स्पेलिंग इसका बनता हो इस प्रकार से इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए इस स्पेलिंग को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये स्पेलिंग आप यहाँ पे रेड लाइट आ गया है, जैसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जिग जैग रेड करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं मिस्टेक हो ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मीनिंग होता है, कोई नाम वगैरह होता है तो वहाँ पे उसका जो मीनिंग होता है उसके लाइब्रेरी में नहीं होता है तो वो एरर बता देता है। तो जरूरी नहीं है वो गलत हो ही। ठीक है, हो सकता है गलत हो, तो यहाँ पे ये जो है गलत हो तो इस पे जाना है और स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। जब स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा, पावर पॉइंट होना चाहिए या फिर पावर पॉइंट्स होना चाहिए, आपको सजेशन देगा। तो जो भी आपका यूज लगेगा उस पर से उस पर क्लिक कर दीजिएगा और चेंज कर दीजिएगा, तो उसके जगह पर वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए उस पर जाते हैं तो पावर पॉइंट्स आ गया उसकी जरूर उसके जगह पर। तो आपको लगे जहाँ पे भी उसका गलत है तो वहाँ पे स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे जाएगा तो आपको बहुत सारा सजेशन देगा, तो उस मुताबिक आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जहाँ पर भी रेड रेट आएगा तो वहाँ पे उसको स्पेलिंग वाला पे आप जाकर कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेसर्स होता है। थ्रेसर्स मतलब क्या होता है, थ्रेसर्स में जैसे कि यहाँ पे जाते हैं थ्रेसर्स गाइड करते हैं। थ्रेसर्स में क्या होगा, उसके रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चलिए कंप्यूटर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देते हैं, तो वो जो भी होगा उसका सिमिलर वर्ड, कंप्यूटर से रिलेटेड सिमिलर वर्ड वो आपका यहाँ पे जैसे देखिएगा प्रोसेसर सीपीयू मेन फ्रेम ये सब जो भी उसके रिलेटेड वर्ड होगा वो आपको सजेस्ट करेगा, तो जो भी आपका यूज हो वो आप कर सकते हैं। ओके, थ्रेसर्स में वही होता है। उसका चेक एसिबिलिटी है, तो इस पे जाइएगा तो यहाँ पे जो भी है टेक्स्ट वगैरह का आपको ऑप्शन देगा। और यहाँ पे सर्च का बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमको कोई चीज़ मीनिंग पता नहीं तो यहाँ पे कोई चीज़ आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफाइन कंप्यूटर, यहाँ पे लिख देंगे क्या, और यहाँ पे लिख देते हैं डिफाइन, डिफाइन कंप्यूटर। यहाँ पे जो भी आपको लगता हो यूज करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इसको, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा फोटो वगैरह भी आ गया है। ठीक है, तो इसको आप यूज करना चाहते हो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिएगा तो वो क्या होगा, कॉपी होगा, इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी होगा यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कंप्यूटर करिएगा तो वो क्या होगा उससे रिलेटेड कुछ लिखा लिखा भी आएगा। उसको अब जो भी होगा जैसे इसको हटा देते हैं। ओके, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट लगेगा तो इंटरनेट का यूज करके आप कर सकते हैं। ओके, जिस मुताबिक इंटरनेट का स्पीड होगा उस मुताबिक वो जल्दी आ जाएगा या फिर थोड़ा सा स्लो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे और जो भी होगा सर्च में जाके आप जो भी होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च का हो गया, आप ट्रांसलेट का बात करें तो ट्रांसलेट में जैसे हमको कोई हिंदी में जरूरत पड़ गया, कोई चीज़ का मीनिंग हमको हिंदी में जरूरत पड़ गया, तो जैसे यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, तो अगर उसका हिंदी यहाँ पे करना होगा पेस्ट तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसका तो एक सोल्यूशन है, क्या गूगल में जाएंगे, गूगल में वहाँ पे हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट में जाएंगे, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट में क्या एक फीचर है जिसके लिए आप यहाँ पे सिंपल उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर क्या है आ गया है, तो सिंपली इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हिंदी में लिखा लिखा आ गया है जो कंप्यूटर क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा कंप्यूटर क्या है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको जूम कर दीजिए, जूम करना चाहते हैं जूम भी कर सकते हैं। ओके,
तो हिंदी में आपको पता चल गया होगा हिंदी का हम यूज क्यों करते हैं, इसका क्या यूज है, जो भी हम यहाँ डिस्कस किए हैं वो। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, अब ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये ज़्यादा स्पेस ना ले। ओके, उसके बाद देखिएगा ये क्या हिंदी वाला भी समझ में आ गया, ट्रांसलेट वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश, या फिर जरूरी नहीं हिंदी इंग्लिश ही, आप कोई भी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज दीजिएगा उसको कोई भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जर्मन जो भी है, गुजराती, ग्रीक, जो भी आपका यूज हो, लेकिन जनरली हिंदी तो इंग्लिश होता है तो वो भी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज में जाइएगा तो जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो अभी बहुत सारा लैंग्वेज आ जाएगा, जैसे यहाँ यूके लैंग्वेज, यूनाइटेड स्टेट, वो सब ब्रिटेन वगैरह भी है, आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, शो चेंजेस, तो यहाँ पे जो भी आप चेंज किए हैं अगर शो करना चाहते हो तो यहाँ पे शो चेंजेस भी करिएगा, तो जो भी आप चेंज किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट का सेक्शन है, तो कमेंट में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी को गायब कर देते हैं। ठीक है, पी को गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे, यहाँ जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख देंगे मिस्टेक, मिस्टेक लिख देते हैं, ताकि जब इसको फिर से हम देखें या फिर किसी को दिखाएं तो वहाँ पे कमेंट में बताएगा जहाँ यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसको कर दिए, तो यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शो कमेंट पे जाइएगा, तो जो भी आप कमेंट यहाँ पे लिखे रहेंगे वो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस पे, तो यहाँ पे देखेगा ये जो है, जब इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखेगा कमेंट बता रहा है जहाँ यहाँ पे हम कमेंट लगाए हैं। ठीक है, अगर सिंपली इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे इसको हटा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। कोई यहाँ पे डिलीट कमेंट करना चाहता है, डिलीट कमेंट कर, डिलीट ऑल कमेंट करिएगा तो डिलीट ऑल कमेंट हो जाएगा। ओके, प्रीवियस कमेंट या फिर नेक्स्ट कमेंट, यहाँ पे जो भी है कमेंट से रिलेटेड है, तो कमेंट से रिलेटेड हमने बता दिया कमेंट का कब यूज करेंगे, तो वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमको लगता है कोई मिस्टेक हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कमेंट करके बता सकते हैं जो यहाँ पे गलत है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसको रीचेक करेंगे तो यहाँ पे हम उसको सही कर लेंगे, तो यहाँ पे पावर पॉइंट फिर से सही लिख देते हैं। ओके, तो कमेंट वाला भी सेक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद कंपेयर, तो कंपेयर दो स्लाइड को आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी होगा, जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करिएगा, जैसे ही हम कंपेयर पे क्लिक किए तो क्या होगा, किसी और को स्लाइड को यहाँ पे ओपन का ओपन करने के लिए, तो जो भी स्लाइड होगा यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। चलिए हम ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ओपन हो जाएगा, उसके मुताबिक जैसे यहाँ पे लिखेगा किस से आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन टॉपिक बिगिनिंग, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड जो भी है, यहाँ पे हार्ड डिस्क, तो ये क्या होगा, कंपेयर करने के लिए वो आ जाएगा दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कंपेयर करके यहाँ पे आप बता सकते हैं जहाँ कौन सा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पावर पॉइंट स्लाइड जो भी है इस मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों में जहाँ क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो चुका है। ये हमने अभी ऐड किया है वो, और ये जो अभी हम बनाए रहे थे वो, तो यहाँ पे दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी आपका आ जाएगा, जो भी आप यूज़ किया था उसको फिर से डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट वाला पे इंटर करिए, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो भी चेंज किए हैं वो, नहीं तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, बात अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट जो जो भी है वो कर सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू पैनल को बंद भी कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट या फिर इन रिव्यू कर सकते हैं, जो भी आप रिव्यू कर रहे हैं उसको इंड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हाइड इंक है, जो भी आप यूज़ किए हैं लिखे हैं वो सब यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू टाइम पे, तो रिव्यू टाइम में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको ये स्पेलिंग वाला ज़्यादा देर यूज होगा, और वो जो कन्वर्टर था, ट्रांसलेटर था, उसका ज़्यादा देर यूज होगा, और कमेंट का भी कभी कभी यूज होगा जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करिएगा तब। ओके, अब आते हैं व्यू टाइम में। तो व्यू टाइम में थोड़ा सा भी है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन देना है उसका भी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू, उसका बाद मास्टर व्यू, उसका शो, जूम, कलर, विंडोज, मार्कोस, तो ये सब है, तो यहाँ पे हम अभी बात कर लेते हैं। और मास्टर व्यू जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे, लेकिन अभी जो है उसका बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा जो भी है वो सब ऐड हो चुका है, तो इसको आप डिलीट करना चाहते हैं जो भी था वो देखिए पूरा ऐड हो गया। जब हम उसको एड कर दिए रिव्यू टाइम में जाकर उसको हम एड कर दिए, तो क्या होगा, सबको कंपेयर करना बंद कर दिया और सबको डिलीट ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसको जो भी है यहाँ पे हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं सबको। ओके, ओके, सिर्फ हम ये रहने देते हैं। ओके, ताकि हमें व्यू टाइम में समझ में आए। अब व्यू टाइम में चलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल मोड में आपको सेलेक्ट है, जैसे क्या है, इधर जो भी थंबनेल वगैरह वो है, और इधर उसका कंटेंट है। तो यहाँ पे चलिए ये तो हो गया। अब आउटलाइन व्यू में करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसका जो थंबनेल था वो हट जाएगा और उसमें जो भी कंटेंट लिखा है वो आ जाएगा। तो कंटेंट से रिलेटेड ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जनरली नॉर्मल व्यू में ही यूज करते हैं। तो आउटलाइन व्यू आपको आना चाहिए, जहाँ उसका मतलब क्या होता है, यूज करे चाहे ना करे। उसका स्लाइड शॉर्टर व्यू है, तो जितना भी स्लाइड है वो शॉर्ट एक मर्ज छोटा छोटा होगा, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं। जब इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसका भी हम पहले यूज बताए हैं, तो यहाँ पे जो भी स्लाइड शॉर्टर व्यू है वो भी यहाँ पे छोटा छोटा हो गया। फिर नॉर्मल में करना है तो नॉर्मल में जाइए, वो हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद नोट पेज है, तो नोट पेज में क्या होगा, जैसे यहाँ पे A4 साइज का पेपर तो आ जाएगा, तो जो भी आप स्लाइड दिए वो स्लाइड आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे कोई नोट वगैरह भी दे सकते हैं फोर साइज में पेपर है, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग भी हुआ है, तो रीडिंग भी क्या होगा, आप सिंपली रीडिंग कर सकते हैं, जैसे आप देखिएगा तो वो होगा, फिर ऐसे ऐसे जो भी हो आप रीड कर सकते हैं, तो रीडिंग मोड में ऑन हो जाएगा। जनरली नॉर्मल में ही रहता है तो नॉर्मल ही रहने देते हैं इसको। ओके, उसके बाद रूलर है, तो रूलर में क्या होगा, वो इस प्रकार से वो स्केल टाइप ऊपर नीचे बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा रूलर में एंटर करिएगा तो रूलर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे MS एक्सेल में रहता है रूलर, उस प्रकार से MS वर्ड में भी रहता है, ये सब फीचर रहता है। ये तो रूलर को हटा देते हैं, उसका ग्रिड लाइन, जैसे अभी मेरा क्या है ब्लैंक है पूरा, जब ग्रिड लाइन कौन कर दीजिएगा तो वहाँ पे आपको सजेशन देगा, जहाँ इस डैश 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 करके ग्रिड लाइन आ जाएगा। तो ग्रिड लाइन को भी हटा देते हैं। उसके बाद गाइड है, तो ये इस पर अभी ऑन कर दीजिएगा तो क्या होगा, गाइड करेगा जहाँ ये सेंटर है, ये नीचे वाला वर्टिकल सेंटर है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, तो इस मुताबिक अपना जो भी कंटेंट है उसको आप रेडी कर सकते हैं। उसका नोट मोड में यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट मोड में करिएगा तो नीचे आपका जो भी होगा नोट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा जो हम नोट लिख रहे थे वो वाला चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ अगर नोट लिखना चाहते हो लिखना चाहते हैं, नहीं तो हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए नोट को। ओके, उसका जूम है, तो अगर इसको जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी तो फिट है 82% पे, तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं। तो जूम करिएगा तो वो इस प्रकार से जूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैनुअली भी आप जूम आउट जूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको नीचे में इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो जूम जूम हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिट करना है तो यहाँ पे जूम पे जाइए और फिट में वो करके ओके कर दीजिए, तो क्या होगा, फिट हो जाएगा वो। आप फिट टू विंडो करना चाहते हैं तो विंडो में ही फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कलर है, तो इस कलर का यूज वहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे जाइएगा, अभी तो क्या है ये येलो में लिखा है तो यहाँ पे येलो है, लेकिन यहाँ पे करिएगा ग्रे स्केल, तो क्या होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी व्हाइट है वो ब्लैक हो जाएगा, जो ब्लैक है वो व्हाइट हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, फिर से बैक टू कलर कर देते हैं, फिर से चलते हैं व्यू टाइप पे, और ये ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट करिएगा तो जो भी ब्लैक है व्हाइट सिर्फ वही, जो भी कलर वगैरह है सब हट जाएगा। ओके, बैक टू कलर कर देते हैं फिर से चलिए व्यू टाइप में, और यहाँ पे ग्रे स्केल में जाएगा तो क्या होगा, ग्रे स्केल में जाएगा तो जो भी वह ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो भी कलर वगैरह था वो थोड़ा सा हट जाएगा, और वहाँ पे कुछ और कलर आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं वो येलो हट के थोड़ा सा व्हाइट लिस आ गया है। फिर यहाँ पर हम बैक टू कलर कर देते हैं तो वो हो जाएगा। उसके बाद न्यू विंडो, यहाँ पे न्यू विंडो पे करिएगा तो क्या होगा, न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जाते हैं तो दोनों विंडो दो आ गई, इसका एक कॉपी क्रिएट होगा, दूसरा विंडो पे आ गया है, तो इसको हटा देते हैं तो फिर से वो न्यू विंडो भी समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे फिर से न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, देखिए 2 विंडो आ गया। ठीक है, फिर से व्यू टैब पे जाते हैं और न्यू विंडो में था उसको अरेंज कर देते हैं, तो देखिए 2 भी ओपन हुआ है तो दोनों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जाना है विंडोज़ वाले पे और कैस्केड करना है, तो क्या होगा, वो कैस्केड एक के ऊपर दूसरा कैस्केड होके आ जाएगा। ठीक है, फिर से जाने विंडो वाले ऑप्शन पे, जैसे तो एक और विंडो ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से जाने व्यू वाले टैब पे, और यहाँ पे अरेंज ऑल तो हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे कैस्केड पे जाना है, तो यहाँ पे कैस्केड फिर से हो जाएगा, तो इसको एक ही विंडो रहने देते हैं, उसको जूम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मूव स्प्लिटर है, तो स्प्लिटर का वहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिएगा तो इसका साइज वगैरह बढ़ा भी घटा सकते हैं, जैसे इसका देखिएगा साइज बढ़ाएगा, तो यहाँ पे जब स्प्लिटर पे जाइएगा तो डायरेक्टली वहाँ पे आपको बता देगा जहाँ यहाँ से आप इसका साइज इधर उधर कर सकते हैं, तो ये स्प्लिटर का काम होगा। स्विच टू विंडो, तो यहाँ पे जो भी आप जैसे यहाँ पे न्यू विंडो ओपन की है उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जब व्यू में जाइएगा और स्विच टू विंडो करिएगा तो आप कौन सा प्रेजेंटेशन पे व्यू करना चाहते हो वो वहाँ पे बताएगा, तो जो भी आप करना चाहते हो उस पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी हम पहले वाला पे, इसको पहले वाले पे रहने देते हैं, उसको हटा देते हैं। ओके, तो पहले वाले पे रहने देते हैं, इस दूसरा वाले पे जाते हैं और इसको काट कर हटा देते हैं इधर से, तो मेरा वो पहले वाला आ गया है। उसके बाद मार्कोस है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा मार्कोस का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं एक ही काम को हम बार बार ना करें। ठीक है, जैसे हम एक चीज़ को, एक जैसा चीज़ हम लिख लिए हैं जो हमको सभी स्लाइड में लिखना है, तो वहाँ पे हम मार्कोस का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चलते हैं, पहले आप कर लेते हैं क्या, लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे हेडर सेक्शन में कुछ लिख देते हैं, तो सबसे पहले व्यू में जाना है, अब मार्कोस में जाना है और यहाँ पे जो भी है मार्कोस को, यहाँ पे मार्कोस का नाम दे दीजिए, एक दो कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, क्रिएट कर दीजिए, इनवैलिड नेम बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 111 है, यहाँ पे कुछ ABC लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट करने के बाद और यहाँ पे आप मार्कोस को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं जी किस प्रकार से उसका यूज कर लीजिएगा। ओके, इसको हटा देते हैं, तब तक के लिए कुछ और ओपन हो गया है ये। ओके, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं गाइस। ओके, तो मार्कोस में जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको पावर पॉइंट में करना चाहते हैं या फिर किस में करना चाहते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट में, और इसका डिस्क्रिप्शन लेकर उसको रन करवा सकते हैं, और जो भी है वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करके जैसे यहाँ पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे ABC हम बना लिए था, अब यहाँ पे रन कर दीजिए, तो क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं MS पावर पॉइंट, ये चीज़ हम लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये मेरा हो गया। अब जाएंगे मार्कोस पे और जो भी है उसको स्टॉप वगैरह भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जाना है, रन तो हो ही गया था, स्टेप इनटू। ओके गाइस।
उसके बाद यहाँ पे डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, स्टेप इंटू वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी है ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पावर पॉइंट ब्रेक। ओके, तो इसको हटा दीजिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये क्या चीज़ आ जा रहा है बार बार, इसका भी जरूरी है नहीं, आपको बेसिक बेसिक चीज़ बताना है। ओके, इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्कोस में जैसे ये है, तो इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं सिंपली करिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मार्कोस भी आपको समझ में आ गया होगा, जो मार्कोस का यूज हम क्यों करते हैं। वैसे समझिए जो हम अभी काम करेंगे मार्कोस को ओपन करके, वो चीज़ रिकॉर्ड होते रहेगा। जब रिकॉर्ड होते रहेगा तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो वीडियो रिकॉर्ड होगा, वो सिर्फ वहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होगा, और उसका सेम चीज़ हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपी पेस्ट जैसा होता है वो चीज़ होता है। ठीक है, तो मार्कोस का भी जहाँ यूज होगा वहाँ पे हम बताया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस किए हैं क्या, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू टैब के बारे में। और व्यू टैब में एक सेक्शन बच गया है जो मास्टर व्यू है, तो इसको अभी हम ले लेंगे अपने अगले सेक्शन में। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन पे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं MS पावर पॉइंट के बारे में, और अभी हम लोग बात करेंगे MS पावर पॉइंट में मास्टर व्यूज के बारे में। ओके, ऑलरेडी जितना भी टैब यहाँ पे है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रो, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, ये सब टैब के बारे में हमने सभी बटन्स के बारे में डिटेल में जान लिया है, और साथ में प्रैक्टिकल करके भी जाने थे जिसका क्या यूज़ है और कब हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब बच गया है मेरा एक लास्ट व्यू टैब में मास्टर व्यू के बारे में। ओके, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसका भी बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मास्टर व्यू में यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा स्लाइड मास्टर, उसके बाद हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, तो ये तीनों का भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे स्लाइड मास्टर के बारे में। स्लाइड मास्टर को ओपन कर दीजिए, यहाँ पे जाना है, बस इंटर करना है, आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो इसका यहाँ पे यही यूज होता है, जैसे आप कोई सेव वगैरह आप या फिर जो भी यहाँ पे काम करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, इंसर्ट स्लाइड मास्टर, तो स्लाइड मास्टर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सेम चीज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो सेम चीज़ क्या हो गया, वो हो गया है, तो इसको हटा देते हैं फिर से। उसका कोई लेआउट यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो लेआउट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कोई लेआउट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं तो वो लेआउट इंसर्ट हो जाएगा। लेआउट इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट भी कर सकते हैं लेआउट को। जैसे इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, इसका रीनेम कर सकते हैं, रीनेम कर दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको मास्टर लेआउट ओपन होगा। ठीक है, तो मास्टर लेआउट पे जाइएगा तो यहाँ पे टेक्स्ट है, डेट है, स्लाइड नंबर है, तो आप ये सब जैसे फुटर को हटा दीजिएगा तो फुटर नीचे से वो हट जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे मास्टर लेआउट पे आते हैं। यहाँ पे आप डेट हटाना चाहते हैं, यहाँ पे स्लाइड नंबर हटाना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए, तो वो सब हट जाएगा। तो सिंपल आपका ये बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे जाएगा तो यहाँ पे इंसर्ट प्लेस होल्डर पे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, पिक्चर लगाना चाहते हैं, चार्ट लगाना चाहते हैं, टेबल लगाना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब आप कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टाइटल है, तो टाइटल को हटा सकते हैं, फुटर को भी हटा सकते हैं, फुटर को हटा दीजिए। टाइटल हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, नहीं तो टाइटल रख भी सकते हैं। तो इसका यूज हो ये होगा, जैसे आप यहाँ पे बहुत चीज़ तो बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी चीज़ करेंगे, तो जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी आप चेंज जैसे टाइटल में कोई कलर वगैरह दे रहे हैं, तो सेम कलर वगैरह क्या होगा आपका, जो भी यहाँ पे जैसे ये स्लाइड था, तो सेम चीज़ यहाँ पे वो लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आपका काम करने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये सब चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे स्लाइड मास्टर पे जाके, वो सेम चीज़ यहाँ पे वो ओपन होगा। जैसे फिर से जाते हैं स्लाइड मास्टर में, जो भी आप चेंज वगैरह करेंगे इसमें, वो चीज़ यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाए जो भी आपको करना वो कर लीजिए, जो भी सेव वगैरह लगाना है वो सब सब लगा दीजिए, सेम सेम काम वहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने टाइटल वगैरह का बात कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह है, तो कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट वगैरह देख सकते हैं, फॉन्ट यहाँ पे कोई और फॉन्ट लगा देते हैं, ये वाला फॉन्ट लगा देते हैं। ठीक है, इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो इफेक्ट भी लगा सकते हैं। फॉन्ट का कलर लगाना चाहते हैं, कलर वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कलर वगैरह देना चाहते हैं, कलर वगैरह भी दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लोज करने देना है। तो उसका जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो, जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हेडिंग लगाते हैं, सबसे ऊपर में जाते हैं इसको लेके, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लेआउट हम चेंज करके यहाँ पे हेडिंग वाला कर देते हैं। ठीक है, टाइटल ओनली, तो यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे देखिएगा, जो जो भी हम टेस्ट किए थे, जैसे यहाँ पे ये किए। ठीक है, सिंपल है, जाना है आपको क्या, स्लाइड मास्टर पे जाना है आपको। यहाँ से ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे जाते हैं, व्यू में जाना है, और यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे जाना है। स्लाइड मास्टर पे गए, और यहाँ पे जो भी था, अब यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे, जैसे इस पे हम चलिए, ये तो था वो हो गया। अगर मेन पे काम करना चाहते हो तो मेन पे काम, जैसे यहाँ पे हम मेन हेडिंग में काम करते हैं कुछ, या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, हाई हेलो कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख दिए। और यहाँ पे चाहते हैं क्या, इसका जो भी है कलर वगैरह है, तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको कलर को चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसका थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थीम रहने देते हैं।
और यहाँ पे फॉन्ट जो स्टाइल जो है, फॉन्ट स्टाइल को बदल के कुछ यहाँ पे अजीब तरह का कर सकते हैं, ये कर दिए हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जितना भी यहाँ पे किए हैं सब में वो सेम चीज़ अप्लाई हो गया है। सब में ये जो था वो मेन था, अगर इसमें जैसा हम हेडिंग रखेंगे सब में वैसा ही हेडिंग आ जाएगा। अब इसको यदि हम क्लोज करते हैं तो ये देखिए सेम ऑटोमेटिक ये रेड में हो गया है, ऑटोमेटिक रेड हो गया। जितना भी हेडिंग रहेगा वो सब ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड मास्टर का वही जो है काम है, ये जो भी आप काम कर रहे हैं अगर सेम चीज़ चाहते हैं सभी हेडिंग में सेम चीज़ अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे स्लाइड मास्टर के हेल्प से आप इसमें चेंज कर सकते हैं और सभी वो अप्लाई हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया, यहाँ पे मेन हेडिंग में हमने चेंज किया तो वो हो गया। अगर सब हेडिंग में आप चेंज करना चाहते हैं सब हेडिंग में जो चेंज करिएगा सेम चीज़ वही सभी हो, मेन कंटेंट था वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। फिर वो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल जो भी आप चेंज करेंगे सब में वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मास्टर लेआउट का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब बड़ा काम करिएगा ना तो क्या होगा, सेम वहाँ पे आप जाकर मैनुअली सब कुछ चेंज नहीं करिएगा, तो वहाँ पे ये यूज करिएगा तो आप सब में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ। ओके, तो मास्टर लेआउट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मास्टर लेआउट हो गया, यहाँ पे आप हैंडसेट मास्टर है तो इस पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा डेफिनेटली आपका सेक्शन बन गया है। तो यहाँ पे आप जो भी है जैसे A4 साइज में आप प्रिंट करना चाहते हैं जो भी स्लाइड है उसको, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। तो हैंड आउट ओरिएंटेशन लैंडस्केप में करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्लाइड का साइज जो है वो आ जाएगा, कस्टम भी कर सकते हैं अपने आप। उसके बाद एक स्लाइड में कितना पेज प्रिंट होना चाहिए तो वो भी आ जाएगा। हेडर रहना चाहिए नहीं, फुटर रहना चाहिए नहीं, डेट रहना चाहिए, पेज नंबर रहना चाहिए नहीं, तो सब ये भी आप मैनुअली देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हटा दिए इस प्रकार से बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, जो भी बैकग्राउंड आपको लगाना है उस प्रकार से भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी है ये सब हमने बात कर लिया तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये बस प्रिंट करने के लिए आपका था। उसके बाद क्या है, नोट्स मास्टर। तो नोट्स मास्टर का यहाँ पे देख सकते हैं जो हम यहाँ पे काम किए हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे आप जो भी है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी हम काम किए हैं उससे यहाँ पे देखिएगा लेवल लेवल बन के आया है, तो उस लेवल का जो भी वहाँ पे काम किया उसके यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेशन फिर से वही है, स्लाइड साइज भी वही है, हेडर रहना चाहिए या नहीं, स्लाइड इमेज रहना चाहिए या स्लाइड इमेज जो ऊपर वाला है इमेज वो का बॉडी रहना चाहिए नहीं, जो भी आपका यूज है वो कर सकते हैं। और बाद बाकी वो जो भी है वो हमने बात कर लिया है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे व्यू टाइम में जो स्लाइड मास्टर का है आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका अलग सेक्शन बनाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो भी है व्यू टाइम में स्लाइड मास्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या यूज है और कब हम यूज कर सकते हैं इसका। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे गाइस मेरा होता है पावर पॉइंट का जो भी सीरीज था वो खत्म। हमने डिटेल में इसको जान लिया। सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन वगैरह जाने थे, उसके बाद फाइल टाइप के बारे में जाने, उसके बाद होम के बारे में, उसके बाद इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, सब के बारे में हमने डिटेल्स के जाना है और उसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबका यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और किसी का भी आपको शॉर्टकट जाना है तो शॉर्टकट जानने के लिए आप उस पर सिंपली जाके वहाँ पे थोड़ा देर रहिएगा तो आपको शॉर्टकट खुद बता देगा। ठीक है, तो उस शॉर्टकट को आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने काम को और ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका जो भी पावर पॉइंट है वो होता है खत्म गाइस। इससे रिलेटेड जो भी फीडबैक वगैरह है आप जरूर सेंड करिएगा ताकि आगे में जो भी है वो उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अपने किसी और सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।